स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ अश्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। ॐ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते हर्षकमलहस्तं शोभितं अरुणकुसुममाला मम हृदयगुरुनिवासं श्रीगणेशं मम हृदयगुरुनिवासं श्रीगणेशं सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधि साधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सजगदन्तं सद्गुरुं तं नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बालं नवीनशतपत्रविपाविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि। नमामि देवं करुणानिधानं तममालवर्णं
अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बंसीवादो शावरे पलक ढाक तोहले ना मैं देखो और को ना तुहे देखने दे। हरिशरणं 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 हरिशरणं। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विजिता निलिम्ब निर्झरी ज्ञान गंभीरा चेतस्वती भास्वती भगवती भक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर भववारिधि सकल कल्याण गुणगणैक मंदिरा भोग पुरंदरी माँ श्री राधा रानी के युगल श्री चरणों में शत शत नमन। श्री सगुण सकार अतिश कुसुम सुकुमार हुत भूमि भार श्रीमद राधा प्राणधार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुर मनि दुर्लभ कलिमद हरण श्री चरणों में सतकोटि वंदन करते हुए श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य मुक्तात्मा दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा परम वीतराग परम वैराग्य संपन्न श्री कृष्ण चरणारविंद प्रपन्नाग्र परम भूतात्मा श्री शुकाचार्य जी शिखामणि के श्री युगल चरणों में वंदन करते हुए उनके श्री युगल चरणों को हृदयंगम करते हुए संतन हितकारी अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और नाम रूप लीला धाम इन चारों में जो सदैव मस्त रहते हैं लीन रहते हैं ऐसे कथा रस रसिक श्री देवाधिदेव भोलेनाथ भगवान की महती अनुकंपा से आज हम सब श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज चतुर्थ दिवस के सायंकालीन लीला में हम सब उपस्थित होकर श्री हरि की श्री मंगलमय कथा रसपान करने हेतु उपस्थित हुए हैं। अब दो क्षण बड़े प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव हे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे
राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी मैया की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री जनक नंदनी मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सरयू मैया की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अभी कल विश्राम के समय हमने समय दिया था कि ठीक 2 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा। प्रभु की इच्छा थी कि 2 बजे से नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं विश्राम में लगे रहते हैं, शायद इसलिए भी, या फिर बहुत दूर से छत्तीसगढ़ से कुछ भक्तवृंद आए, शायद इसलिए भी, और शायद इसलिए भी कि जो मेरा माली था, जिनको मैंने कहा था कि कुछ श्रृंगार करना है श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने भी धोखा दे दिया, शायद इसलिए भी। तो कई बहाने, पर नियमतः शुरू होना था 4 बजे से। कोई बात नहीं, हरि की जैसी इच्छा। पर आज मैं श्री महाराज श्री के चरणों में करबद्ध नमन करते हुए श्री महाराज जी से विशेष विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आज ठाकुर जी की आरती 8 बजे हो। बाकी आपकी आज्ञा, आपके पास अभी से लेकर के 7 बजे तक समय है, हमें आदेश कर दीजिएगा, जैसा समझ में आएगा वैसा हम करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। अभी अपने मन को, चित्त को स्थिर करें। श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा हम सब श्रवण करते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री मैत्रेय जी विदुर जी से दिव्य प्रसंग सुनाते हुए ध्रुव चरित्र को सुनाई है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, ध्यान से श्रवण करना। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकोतिर्देवहोतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकोतिं रुचये प्रादा अपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सतरूपानुमोदितः।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदित, कल आप सबों ने श्रवण किया कि महाराज मनु के 5 संतानें हुई, जिसमें 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्र के नाम इस तरह से हैं, प्रियव्रत और श्री उत्तानपाद जी महाराज। तो प्रियव्रत से आपने कहा कि बेटा आप विवाह करो, तो आपने स्पष्ट मना कर दिया कि पिताश्री मैं क्षमा चाहता हूं, मैं गार्हस्थ्य जीवन में नहीं पढ़ना चाहता, आप मुझे आशीष दें। इसको जरा कम करिए आवाज, और मैं श्री हरि का भजन करूं, आप ऐसी आज्ञा दें। महाराज जी मनु की इच्छा नहीं, पर विवश होकर के उन्हें कहना पड़ा, और प्रियव्रत जी एकांत नितांत निर्जन वन में जाकर के श्री हरि का भजन में तल्लीन हो गए। श्री हरि की भजन करने में नित्य निरंतर समय व्यतीत करने लग गए। थोड़ा सा आप और इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर हमारे सामने, हाँ बस बस बस। पर इनके छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। महाराज मनु न चाहते हुए भी उत्तानपाद को राज्य सिंहासन प्रदान किया। ये उत्तानपाद, इनका विवाह जो है राजकुमारी सुनीति के संग हुआ। सुनीति बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी और बड़ी निर्मल स्वभाव की थी। और ये उत्तानपाद जो है ना, ये उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? कहते हैं उत्तानपाद का मतलब होता है जीव। हम आप सब उत्तानपाद हैं। दूसरी बात, हम आप जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के गर्भ में हर जीव उल्टा लटका होता है, सिर नीचे को पैर ऊपर को होता है। तो उत ऊर्ध्वो पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे हो वो उत्तानपाद। तो हम सब उत्तानपाद ही हैं, और हम सबों की 2 वृत्तियां होती है। 2 वृत्तियां, 2 प्रकार की स्थिति हमारी होती है। एक वृत्ति है जिसका नाम है सुनीति। तो महारानी सुनीति का विवाह उत्तम जी के साथ संपन्न हुआ। गार्हस्थ जीवन बड़े प्रेम से आनंद से गुजर रहा था, पर मन में उत्तानपाद के मन में एक चिंता थी कि कोई संतानें नहीं हो रही है, वर्षों व्यतीत हो गए, क्या करें। तो अपने पति उत्तानपाद की उदासीनता को देख करके मैया सुनीति ने एक बार महाराज उत्तानपाद से कहा कि हे स्वामी, मेरा निवेदन है कि आप दूसरी विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो न हो मुझ में कोई खराबी हो, और शायद हो न हो विधाता ने मेरे भाग्य में संतान न लिखी हो, तो आप वंश वृद्धि के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह कर लें। महाराज की इच्छा नहीं है, पर सुनीति को कहने पर महाराज ने दूसरी विवाह करी, जिसका नाम हुआ सुरुचि। तो सुरुचि का मतलब वासना की इच्छा। अपने मन की जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को ही पूर्ण करना, यही सुरुचि है। और सुनीति का मतलब जो सुंदर विचार है, सुंदर आचरण है। शास्त्र पुराण की जो अनेकानेक मंगलमय वचन हैं, जिन मंगलमय वचनों को श्रवण कर जीवन में अवधारण कर जीव सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यही है सुनीति। पर विडंबना यह है कि हम सबों की जन्म जन्मांतर का अभ्यास होता है, क्या? वासना में। परिणाम स्वरूप
सुनीति और सुरुचि हमारे आपके जीवन में भी है। भोग वासना के कारण हम आप भी सुनीति को ठुकरा करके सुरुचि का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरह से महाराज उत्तानपाद ने किया, सुनीति में हमारी कम रुचि होती है। क्यों? क्योंकि सुरुचि में रुचि अधिक होती है हमारी। पर सुनीति से दिव्य पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ है। ध्रुव का मतलब होता है धृता, जो धारण करे। ध्रुव का मतलब होता है निश्चय। ध्रुव का मतलब होता है आत्मबल। ये सब सारे ध्रुव के अर्थ हैं। तो महाराज उत्तानपाद ने जब दूसरी विवाह करी और सुरुचि जब घर आई, तो घर आते ही इन्होंने देखा कि विवाह तो महाराज ने हमसे करी, पर इनका विशेष प्रेम जो है महारानी सुनीति से रहता है। तो क्या करूं? इसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ की और एक पंडित जी को बुला करके अपनी कुंडली दिखवाई। और पंडित जी को ढेर सारा रुपया पैसा धन दे करके पहले ही पढ़ा रखी थी तोते की तरह कि ऐसा नहीं ऐसा आप बोलना। पंडित जी ने आकर के महाराज उत्तानपाद से कहा कि इनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होगा, पर इनके बदले इनके कुंडली में ऐसे लक्षण, ऐसे योग बन रहे हैं कि यदि इनकी जो सौतेली बड़ी महारानी है, यदि वो निर्जन वन में जाकर के मट्टी के बर्तन में दही जमाकर मट्टी खोद करके मट्टी के नीचे गाड़ दें और फिर उसे ढक दें, उसके ऊपर मिट्टी बिछा दें, फिर आसन बिछा करके कुटिया के अंतर्गत साधना करें, वह भी 1 वर्ष पर्यंत। और उस 1 वर्ष तपस्या करने के बाद महारानी जब उस आसन से उठे तो गड्ढे खोद करके दही को बाहर निकाली जाए, और यदि दही में कहीं से कोई विकृति ना आई तब तो इनकी तपस्या सफल है, अन्यथा पुनः उसी प्रकार से पुनः तप को प्रारंभ करें। इस तरह से षड्यंत्र रचा है इस सुरुचि ने। महाराज उत्तानपाद की लेश मात्र इच्छा नहीं है कि मैं सुनीति को दरकिनार करूं, अपने राज्य से बाहर निकालूं, पर सुरुचि के हाव भाव में आकर वशीभूत होकर के देवी सुनीति का परित्याग कर दिया। देवी सुनीति चरणों में प्रणाम किया है, अपने स्वामी के चरणों में, महाराज उत्तानपाद के चरणों में, और कहती है कि स्वामी आप चिंता न करें, यदि मेरे तप से मेरे वंश की वृद्धि हो, मेरी छोटी बहन के गर्भ में बालक का आना हो और मेरे राज्य की वृद्धि हो, तो मैं उस तप को करने के लिए तैयार हूं। और ऐसा विचार करके सुनीति राज्य से बाहर निकल गई। बहुत दूर निर्जन वन में जाकर के, जहां कोल भील रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया निर्माण कर अकेली अश्रुपात करती हुई रहने लग गई, श्री हरि का भजन करने लग गई। पर एक दिन श्री देवर्षि नारद जी महाराज मां सुनीति के पास पहुंचे और पहुंचकर के दिन गौ माता का व्रत करो, बड़ा ही सुंदर गौ व्रत है, इस व्रत को आप करो और प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करो और उन्हें सुंदर भोज्य पदार्थ खिला करके उनकी प्रदक्षिणा करो और नंद नंदन श्याम सुंदर का आप चिंतन करो। निश्चित रूप से आपके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होगा, इसमें संशय नहीं। मां सुनीति ने नारद जी के वचनों को सुना तो सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। यदि श्री देवर्षि नारद जी महाराज जैसे समर्थ गुरु यह राह दिखा रहे हैं, तो अवश्य मेरे मन की इच्छा पूरी होगी, मेरे गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगी। समय व्यतीत होता गया। कालांतर में एक दिन महाराज उत्तानपाद अश्वारूढ़ होकर के कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के जंगल में शिकार करने हेतु परिभ्रमण करते हुए
चलते रहे, चलते 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 निर्जन वन में पहुंच गए। आप महाराज रात्रि हो गई, राह भटक गए, पर उस रात्रि में ढूंढते ढूंढते दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी और उसी रोशनी के सहारे सहारे धीरे धीरे महाराज देवी सुनीति की कुटिया में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद को यह नहीं खबर है कि देवी सुनीति है। बाहर से आवाज लगाते महाराज उत्तानपाद, अरे कोई है? तो मैं इस नगर का राजा हूं, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ कंदमूल हो तो मुझे खाने को दो। महाराज जैसे ही उत्तानपाद की आवाज को देवी सुनीति ने सुनी तो आनंद से नाच उठी कि मेरे स्वामी आज मेरे कुटिया में आए हैं। बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर जल लेकर के पाद प्रक्षालन किया है। वर्षों बाद आज पति की सेवा करने को मिला है। पतिव्रता स्त्री थी तो पति की सेवा करने को मिला तो प्रेम पूर्वक पाद प्रक्षालन किया और सुंदर आसन दे करके विराजमान पर सुंदर फल दिया और हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से बोले, भगवान आप इसे ग्रहण करें। स्वच्छ जल प्रदान किया। देवी सुनीति के द्वारा इस तरह सत्कार को देख करके महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे मेरी प्रजा तो धन्य है ही, सभी धर्मनिष्ठ हैं, पर इन कोल भील जो जंगल में रहते हैं उनकी भी देखो मेरे प्रति कितनी भक्ति है कि इस तरह से सत्कार, आतिथ्य सत्कार ये कोल भील भी करते हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पर महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी आपको ये बुरा न लगे, किसी कुटिया के सहारे में किनारे सो जाऊं? हाथ जोड़ करके बोली सुनीति, बिल्कुल ये आप ही की कुटिया है, विश्राम करें। महाराज उत्तानपाद विश्राम करते हैं तो देवी सुनीति अपने दोनों हाथों से पाद संवाहन करने लगती है। जैसे शरीर का स्पर्श हुआ तो महाराज उत्तानपाद को भान हो आया, अरे ये तो हमारी बड़ी महारानी सुनीति है। गौर से ध्यान से देखा तो सुनीति को देख करके आंखों से अश्रुपात करने लगे। देवी क्षमा करना, मेरे कारण और सुरुचि के कारण इतना बड़ा दुख तुम्हें झेलना पड़ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पर तुमने जिद करके दूसरी शादी करा दी हमारी। और इस तरह से रात के पर्यंत दोनों एक ही कुटिया में रहे और कालांतर में एक दिव्य सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अद्भुत यह बालक, जंगल में इस बालक का लालन पालन हुआ है। अच्छा, यदि राज्य में रहते तो शायद रजोगुण का प्रभाव होता ध्रुव जी के ऊपर। शायद भगवान ने इसलिए ऐसी लीला करी कि ध्रुव जी तो हमारे महान भक्त होंगे, इनका लालन पालन भी स्वच्छ वातावरण में हो, पवित्र स्थल में हो। शायद इसलिए भी इस तरह की लीला हो। माँ सुनीति बड़े धर्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागती हैं, अपने पुत्र को भी जगाती हैं और कहती हैं, बेटा इस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए, इस तरह से भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान को सूर्यार्घ्य देनी चाहिए। सारे जितने भी सुंदर नित्य कैंकर्य हैं धीरे धीरे माँ सुनीति ध्रुव जी महाराज के जीवन में भर देते हैं कूट कूट करके। ध्रुव जी कुछ बड़े हुए तो अब कुटिया से बाहर निकल करके छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रीड़ा करते, खेलते। खेल खेल में एक दिन एक बालक ने कहा कि भैया तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ को तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी महाराज मौन रह गए। एक ने तो कह दिया, जिसके पिता का ठिकाना नहीं, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ खेलना उचित नहीं, भाग यहाँ से। श्री ध्रुव जी महाराज नन्ही से बालक, बड़ा कोमल हृदय, रोते हुए माँ के पास आए और बोले, मैया एक बात बता। बोले क्या? मेरे पिताश्री कौन है? बहुत बार पूछने का प्रयत्न किया, पर उन्हीं छोटे बच्चों में एक बच्चा था जो ध्रुव जी जैसा ही बड़ा सीधा सरल था। उसने कहा, रे ध्रुव तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता कौन है? बोले भैया मुझे नहीं पता, और मैया से हमने बार बार पूछी पर मैया बताने का नाम ही नहीं लेती। बोले अरे यहाँ के जो महाराज उत्तानपाद है ना,
वो तुम्हारे पिता हैं, तू राजा का बेटा है। बोले अच्छा। बोले तो मित्र ऐसा कर, चल आज अपने पिता से चल करके मिलता हूँ, उनसे प्रश्न करूंगा कि मेरे माँ का इस तरह से आपने परित्याग क्यों किया। बोले चल। तो 2-4 छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के राज्य में प्रवेश करते हैं। दूर से ही सिंहासन पे सिंहासनासीन उत्तानपाद ने जब वो नन्हे से दिव्य बालक को देखा तो प्रभावित हो उठे। जो भक्त होता है उनकी वाणी बड़ी पवित्र होती है, उनका स्वरूप बड़ा सौम्य होता है, उनके विचार बड़े निर्मल होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं। दूर से ही नन्हे से बालक को देखा तो महाराज उत्तानपाद ने मंत्री से पूछा कि मंत्री प्रवर, ये नन्हा सा बालक कौन है? बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा भोला भाला लगता है। बोले सरकार, आपकी जो बड़ी महारानी है ना सुनीति, ये उन्हीं के पुत्र हैं। जैसे सुना तो उत्तानपाद तो खिल उठे, रोम रोम पुलकायमान हो उठा। तब तक ध्रुव जी महाराज शनै शनै उत्तानपाद के समीपस्थ आ गए थे। महाराज अपने पिता को देख करके और उत्तानपाद अपने पुत्र को देख करके दोनों हाथ बढ़ा दिया, पुत्र आजा मेरे गोदी में बैठ जा। पर बैठने की देर ना भई कि तभी अचानक विमाता आई और हाथ पकड़ करके छुड़ा करके नीचे को धक्का दे करके महाराज फटकार लगाती है, बहुत भयंकर फटकार लगाती है। उस फटकार को सुनकर जानकर श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। दुखी होकर के बोले मैया, क्या मैं पिताश्री के इस सिंहासन या पिताश्री के गोद में नहीं बैठ सकता? मैया ने कहा, सुरुचि ने कही कि बालो शिवतनात्मान मन्यस्त्री गर्भ संभृतम् नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे थे मनोरथ। तुम्हारा जो मनोरथ है ना कि मैं अपने पिता के गोद में बैठूं, यह दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है, तो इस पे बैठने का अधिकारी नहीं है, इस गोद में बैठने का। बोले अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा जो मैं पिताश्री के गोद में से सिंहासन पे बैठ सकूं? सुरुचि ने उत्तर दिया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनं। यदि तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं नृपासन इस राज्य सिंहासन पे बैठूं, तो तपसाराध्य पुरुषम, जो आराध्य देव है उनकी आराधना कर। और जब वो तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए, तुमसे एक ही वर मांगना, क्या? गर्भे त्वं साधयात्मानम्, तुम मेरे गर्भ से जन्म ले। उनसे प्रार्थना करना कि मेरा जन्म, पहले तो शरीर को मैं जल्दी से परित्याग करूं और पुनर्जन्म जब मेरा हो तो मां सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। इन बातों को जब ध्रुव जी ने सुना, बड़े दुखी हो गए, पर बोले कुछ नहीं। नन्हे से बालक है, अश्रुपात करते हुए चल पड़े वहां से। अजस्थ अश्रुपात करते हुए, रोते हुए, भागते हुए चले आ रहे श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव जी का जो दिव्य कमल पुष्प की भांति जो खिला हुआ चेहरा था, मुख कमल था, वो लटक सा गया, मुरझा सा गया। मातुः सपत्न्याः सदुरोक्तिविद्धः स्वसंगसादण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः परुरं सकाशम्। जैसे दंडहतो यथा अहि, जैसे किसी अहि अर्थात सर्प को दंडे से मारा जाए, तो जिस तरह से वो फुसकार मारता या लहूलुहान होकर के मूर्छित हो जाता, वही स्थिति श्री ध्रुव जी महाराज की है। शोक दावाग्नि दावलते वाला, ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर
अग्नि की ज्वाला हो और उस भयंकर अग्नि की ज्वाला में श्री ध्रुव जी महाराज का मुख कमल मुरझा गया हो। मां के समीपस्थ आते हैं, रोते हुए अपने पुत्र को जब मैया ने देखा, मां सुनीति ने देखा, तो लपक करके अपने पुत्र को अंक में भर लिया और अपने आंचल से अश्रु को पोंछने लगे। मन ही मन विचार करते, अरे आज तक मेरा पुत्र इस तरह से रुदन नहीं किया, आज पहली बार अपने पुत्र के आंखों में इस तरह से अश्रु देख रही है। रो पड़ी और बड़े प्रेम से सहला करके पूछती है, अंक में भर करके, बेटा ध्रुव क्या हुआ? किसी ने तेरा अपमान कर दिया? क्या हुआ तेरे साथ? पर ध्रुव जी महाराज का गला तो अवरुद्ध हो चुका है। दीर्घम स्वसन्ति वृजिनस्य पारम पश्यति बालकमाह बाला मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत। गला अवरुद्ध है तो चाह करके भी बोल नहीं पा रहे। छोटे छोटे जन्य बालक उन्होंने सारे आप बीती कथा सुनाई। धन्य है देवी सुनीति, उनके श्री चरणों में सत सत प्रणाम वंदन। क्यों? दूसरी माँ होती तो कहती चल अभी चल के उसे दिखाती हूं, सिर के एक एक बाल नोच डालती। पर सुनीति कहती हैं क्या कि सत्यम सुरुच्या भेहितम भवान में यतो भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते भार्येति वा बोधुमिडस्पतिर्मा सत्यं सुरुच्या विहितं भवान में। हे पुत्र, हे ध्रुव बेटा सुन, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आराधना करो। आज तक इस संसार में जिसने भी जो कुछ अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त किया है वो श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त किया है। तो उन्होंने यदि तुम्हें उनकी आराधना करने को कहा तो कौन गलत कहा? कौन सी बात गलत कही? बहुत सही बोली है। पर हाँ, एक बात उन्होंने बहुत गलत कही। क्या? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान प्रसन्न हो जाए तुम्हारे तप से और बोलें कि परमद्रोही तो मेरे गर्भ से जन्म हो। बेटा ये बात अच्छी नहीं, इन बातों को भूल जाना। और देख, किसी के प्रति अपने हृदय में अमंगल मत ला। देख बेटा, जाकर के भगवान की आराधना कर। तेरे पिता भी उस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ आदि किए हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें वो पद मिला है। तो तुम्हें यदि आराधना करनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात। जब श्री राम जी श्री अवध का परित्याग करके वन को जाने लगे तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम्हारे भाव राम वन जाहे, तुम्हारे भाव राम वन जाहे। तुम्हारे भाव राम वन जाहे, तुम्हारे भाव राम वन जाहे। इसलिए बेटा तू राम जी के पुत्र, तू राम जी के संग जा। तुम्हारे ही कारण आज वन को प्रभु श्री राम जा रहे हैं। उसी तरह से आज मैया कहते हैं कि बेटा ध्रुव देख, आज तुम्हारे ही कल्याणार्थ
तुम्हारी विमाता सुरुचि के मुख से ये तपसाराध्य पुरुषम जो निकला है, ये तुम्हारे ही कल्याणार्थ शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बेटा जाओ श्री हरि का भजन कर। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया वो कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा वो तो अणु अणु में व्याप्त है। जहां जिस क्षण जिस पल तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाए वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो मैया मुझे आशीर्वाद दे। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मैया आशीर्वाद देती बेटा जा श्री हरि की अवश्य कृपा होगी। ध्रुव जी महाराज प्रस्थान कर गए और मैया सुनीति अपनी आंचल को उठा करके हृदयेश्वर प्राण आधार भगवान को करुण क्रंदन करती हुई पुकारने लगी, भगवान मेरा पुत्र अभी मात्र 5 वर्ष की अवस्था का है। इस 5 वर्ष की अवस्था में इसने अभी ठीक से भोजन करना नहीं सीखा और वह आपकी आराधना के लिए आज घर से प्रस्थान कर रहा है। हे दीनानाथ, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना, इसके ऊपर कृपा करना। अपने आंचल को उठा करके मां सुनीति भगवान से प्रार्थना करती हैं। श्री ध्रुव जी महाराज प्रस्थान कर जाते हैं और चलते 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 निर्जन वन में पहुंच जाते हैं। देखो एक बात कहूं, कोई हमारे अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को कहे तो आप प्रसन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना अवगुण नहीं दिखाई देता। गुण तो दिखता है पर अवगुण नहीं दिखाई देता। इसीलिए संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटे छवा, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कपड़े मलिन हो जाए तो कपड़ों को किस चीज से धोते हैं? साबुन और पानी से। पर हमारा चित्त मेरा मन मलिन हो जाए तो बिन पानी बिन साबुन के ही हमारे जो निंदक होते हैं वो हमारे अवगुण को दिखाते हैं कि तेरे अंदर ये अवगुण है, सावधान। तो बिना साबुन और बिन पानी के ही आपको स्वच्छ और निर्मल कर देते हैं। आज विमाता की फटकार ने ध्रुव जी को भगवान की ओर अग्रसर कर दिया। श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकले, जैसे ही निकलने लगे मंत्रियों के द्वारा महाराज उत्तानपाद को खबर मिली कि ध्रुव जी महाराज तो वन जा रहे हैं भगवान की आराधना करने हेतु। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि बेटा ध्रुव को वापस लेके आओ, उसके मन में जो इच्छा होगी उस इच्छा की पूर्ति होगी, जो वो कहेगा वही करूंगा मैं। मंत्री दौड़ते भय आए, ध्रुव जी महाराज आप लौट करके घर चलो, महाराज ने आपको बुलाया है और उन्होंने कहा आप जैसा चाहोगे वैसी व्यवस्था होगी। ध्रुव जी महाराज ने मन ही मन विचार किया, मैंने अभी केवल मन में ठाना है कि श्री हरि का भजन करूंगा और केवल संकल्प मैंने लिया है तो हमारे पिताश्री बुलाने लग गए हैं। वो जो जगत के जगदीश प्राणाधार हैं, जब वो मिल जाएंगे फिर क्या होगा। ध्रुव जी महाराज का संकल्प और भी अटल हो गया, बोले कि मुझे लौट करके नहीं जाना है चाहे कछु हो जाए। ध्रुव जी महाराज चलते बने और चलते चलते निर्जन वन में पहुंचे। चारों ओर नजर दौड़ा रहे हैं कि प्रभु श्री हरि कहाँ मिलेंगे। कि तभी श्री देवर्षि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
अचानक नन्हे से बालकों को देखा जो जंगल में घूम रहा था। दृष्टि पड़ी, अरे ये बालक कौन है? आकाश से नीचे को उतरे और मिले तो खबर लगी कि अरे ये तो उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है। बोले बेटा तो किस लिए यहाँ आया है? बोले मैं श्री हरि का भजन करने आया हूँ। बोले अच्छा, श्री हरि का भजन करने आया है? बोले हाँ। बोले अरे तुम्हें पता भी है कि श्री हरि मिलेंगे या भी नहीं? बोले मिले या ना मिले वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पर माँ की आज्ञा है कि प्रभु को प्राप्त करके ही घर लौटना है। तो जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक मैं लौटने वाला नहीं। और विशेषतः मेरी माँ विमाता, मेरी माँ जो है सुरुचि, उसकी घायल शब्दों से मैं घायल होकर के मेरे हृदय में एक छिद्र नहीं हजारों हजारों छिद्र हो चुके हैं। अब उस छिद्र को यदि भरना है तो मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही होगी। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने जब ध्रुव के इन वचनों को सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंगः भविष्यताम्। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। चिंता मत करो, तुम्हारे उत्तानपाद मेरा ही चेला है, तुम्हारे पिता। मैं चल करके उन्हें समझाऊंगा। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा है उन वस्तु की प्राप्ति होगी। चल लौट करके। पर श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा पहले आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? श्री नारद जी महाराज ने कहा बेटा मेरा नाम है नारद। बोले अच्छा आप नारद जी हो? बोले हाँ। तो साष्टांग प्रणाम और हाथ जोड़ करके बोले अब ये बताओ कि आप असली नारद हो या नकली नारद हो? बोले अरे बेटा ऐसा क्यों? बोले मैया तो कभी कभी कथा सुनाती थी तो कहा करती थी नारद जी जिनके जीवन में प्राप्त हो जाते हैं उन्हें भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। पर आप कैसे नारद हो कि मुझे भगवान से विमुख करने के लिए आए हो और आप कहते राज्य में लौट चलो? मुझे तो लगता है कि आप नकली नारद जी हो। नारद जी सुना तो मंद मंद मुस्कुरा पड़े और आशीर्वाद देते हैं कि नारदस्तदुपकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य जिगीषितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघट्नेन पाणिनाथः विस्मितः अघमहं इति अगहनः। जिस हाथ में पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य है ऐसे दिव्य श्री देवर्षि नारद जी का हस्त कमल ध्रुव जी के मस्तक पे पधरा दी देवर्षि नारद जी महाराज से और कहा बेटा ध्रुव मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तू श्री हरि को प्राप्त करना चाहता है, तुम्हें श्री हरि अवश्य मिलेंगे। एक बात कहें, जीवन में गुरु की प्राप्ति होना यह भी भगवत कृपा है और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन दिशाहीन होता है। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरय न कोई जो निरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव से पार नहीं लग सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण आप सबके मध्य रखूं। एक निकम्मा व्यक्ति था, महानिकम्मा, अपने जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया आज तक। एक दिन घर से बाहर निकल के सरोवर के तट बैठ गया और बैठे बैठे सरोवर को निहार रहा था कि अचानक एक पक्षी आकाश से उड़ता हुआ आया और आकर के उसने मछली को मुख में लेकर के उड़ा, पर उड़ते ही वो मछली का कुछ बैलेंस बिगड़ा तो उसने उछाल करके फिर से फेंका और फेंक करके फिर से मछली को अंदर निकाल दिया। इस दृश्य को अब बैठे बैठे निकम्मा देख रहा था। देखते देखते मन में विचार आई भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से हमें भी सीखनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा डंडा लिया और हाथ से उछाल के फेंकता और मुंह से ऐसे उसे पकड़ता। धीरे धीरे कुशल हो गया पकड़ने में। बड़ा डंडा छोटा डंडा आसमान में उछालता और मुंह से पकड़ लेता, फिर चाकू फेंकता मुख से पकड़ लेता और इस तरह से धीरे धीरे इतना कुशल हो गया, इतना पारंगत हो गया कि अब चारों ओर अपनी कलाकृति दिखाने लगे कि देखो देखो मैं ऐसा जादू करके दिखा देता हूँ, ये मेरे अंदर कला है।
तो महाराज छोटे बड़े कोई 2 देते, कोई 4 देते, कोई प्रसन्न होकर के 5 रुपया भी दे देते, कोई 10-20 भी दे देते थे। अब अच्छी रोजी रोटी इसकी चलने लग गई, जय जय होने लगा। बड़ा प्रसन्न हो गया कि भैया ये तो बहुत अच्छी कला हमने सीख ली। समय व्यतीत हो गया। एक दिन सभा के मध्य चारों ओर से आदमी घेरे खड़ा था और उस बीच में अपनी कारीगरी दिखा रहा था। चाकू को ऊपर उछाला हवा में और मुख से पकड़ लिया। तो एक उसमें सज्जन बैठा हुआ था, उसने ताली बजा करके कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आपने कला सीखी। अच्छा ये बताओ आपके गुरु कौन है। उसने कहा गुरु कौन है, मेरा कोई गुरु नहीं है, हमने तो बस यूं ही सीख लिया अपने से। बोले ऐसा हो नहीं सकता, जरूर कोई ना कोई गुरु होगा तुम्हारे। बोले नहीं नहीं, मेरा कोई भी गुरु नहीं है। बोले मैं नहीं मान सकता। बोले नहीं, मैंने खुद सीखा है। तो इस बार उसने और जोर से ऊपर उछाला चाकू को, पर इस बार गुरु की अवहेलना करने से वह चाकू जो मुख में आना था वो मारा सीधा नाक पे आके गिरा। गोविंदाय नमो नमः। और महाराज खच्चर रखते ही रक्त। दूसरा व्यक्ति दौड़ के आया, क्यों भैया, तो सच्ची बात बता गुरुजी तुम्हारे कौन है। बोले गुरुजी हमारे तो कोई नहीं है, पर जो मैं कर रहा हूँ यही एक बार एक पक्षी को मैंने देखा था मछली पकड़ते समय करते हुए, बस वही अभ्यास में करने लगा। बोले अरे मूर्ख, वही तो तुम्हारे गुरु हुए। तो गुरु का जीवन में होना भगवत कृपा है, और जब तक गुरु की प्राप्ति न हो तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। आजकल बहुत से लोग कहते हैं, कुछ ऐसे पाखंड लोग हैं जिन्होंने साधु समाज को, ब्राह्मण समाज को बदनाम किया है। कुछ ऐसे करतूत होते हैं समाज में, तो हमारे गुरुओं के ऊपर सीधा लांछन, अरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। पर भैया जीवन में जब तक गुरु की प्राप्ति न हो तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। या तो ध्रुव सत्य, संसार के और भी जो भी कार्य हो कर ले, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कानों में दिव्य मंत्र प्रदान किया, मस्तक पे तिलक पधरा दिया और गले में तुलसी डाल दी। देखो एक बात बताऊं, तुलसी की बड़ी महत्ता है। संत जन कहते हैं कि 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो तुलसी महाराज। आप 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ और श्री हरि के सामने पधरा दो और तुलसी न छोड़ो, भगवान पाएंगे नहीं पा सकते हैं। उसी तरह यदि आपके जीवन में आपके गले में तुलसी नहीं है तो श्री हरि आपको अपना नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी धारण करनी चाहिए, गले में तुलसी अवश्य हो। जब तक तुलसी नहीं तब तक आपको श्री हरि स्वीकार नहीं कर सकते। पद्म पुराण में यह प्रमाण आया है कि सिक्ते 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 च लभते वाज मेधम फलम लभते। जो गले में तुलसी माला धारण कर भोजन करता है, कहते हैं हर एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। क्या होता है? सिक्ते सिक्ते चौ लभते वाज मेधम, वाज मेध फलम मुने। जो तुलसी माला धारण करके भोजन करता है, कहते हैं हर एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ का वह फल प्राप्त करता है। यह विशेषता है तुलसी की। एक एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, आपके घर में छोटे बच्चे हों और पिताजी कहीं दूर से आए और उस बच्चे के नाक भी बह रहे हैं, मलमूत्र से सना हुआ है, कीचड़ में सना हुआ है। बच्चा कहीं से भी शोभनीय नहीं है, शोभा उसकी कहीं से नहीं हो रही है, पर जैसे पिता को देखा तो गोद में जाने के लिए ललायित हो उठा। तो वो गोद में आने के लिए दौड़ रहा है तो पिता भागता है, अरे फलानी की मम्मी, बिट्टू की मम्मी, संभाल इसे, संतोष की मम्मी, अरे बच्चे को ठीक से ख्याल तो रख। तो
डांट पड़ती तो मैया सारे काम को छोड़ करके बच्चे को नहला धुला करके दिव्य श्रृंगार करके पाउडर आदि लगा करके सुसज्जित करके जब तैयार करती है तो पिता स्वयं से आगे बढ़ करके बच्चे को गोद में लेकर के कपोल पे चुंबन करके बड़ा प्रेम से उसके साथ खेलता है। ठीक उसी तरह यह जो तुलसी है ये श्री हरि के कौन है? प्रिया। ये तुलसी श्री हरि के प्रिया है और ये तुलसी महारानी हम सब की कौन लगी? माता लगी। तो यदि हम तुलसी मैया का आश्रय ले लेते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी वासना है उन समस्त वासनाओं को समस्त कीचड़ को मैया की तरफ धो देती है, प्रक्षालन कर देती है तुलसी मैया और इस तरह से परिष्कृत परिमार्जित परिशोधित कर देती हैं कि भगवान ललायित होते हैं कि ये तो मेरा है। और जब भगवान के मुख से निकल जाए कि ये व्यक्ति विशेष मेरा है तो फिर क्या कहना। इसीलिए तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। एक और भी बहुत सुंदर उदाहरण तुलसी कलयुग की। श्री हरिराम बाबा वृंदावन के थे, बड़े उच्च कोटि के संत। श्री हरिराम बाबा एक दिन ये गुजरात से थे, गुजरात में आपका जन्म हुआ था और बड़े उच्च कुल खानदान के से थे और इतने ही बड़े धनवान थे, धनाढ्य थे। पर जीवन में वैराग्य आया तो घर का परित्याग करके राज्य परित्याग करके वृंदावन धाम आ गए और श्री हरि का भजन करने लगे। तो हरिहर क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र जहां पर गजेंद्र और ग्राह्य का युद्ध हुआ था, श्री हरि ने आकर के रक्षा करी थी। उस हरिहर क्षेत्र में जब आए श्री हरिराम बाबा तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? देखा कि एक मुसलमान का घर है और उसके घर के चारों ओर तुलसी जी लगी हुई है, तुलसी के पेड़ लगे लगे और उस तुलसी के मध्य बैठ करके वह मुस्लिम तुलसी की माला बना रहा है। देख करके बड़े हैरान हो गए। समीप आए तो समीप आकर के एक टक अपलक नेत्रों से देखने लगे, हे भगवान ये मैं कैसा आश्चर्य देख रहा हूँ। ये मुसलमान तुलसी इस तरह से चारों ओर लगा रखा है और इस तरह से सेवा कर रहा है। हरे राम बाबा ने पूछा कि क्यों भैया तो मुसलमान हो? बोले जी सरकार। आकर के प्रणाम किया, बाबा जी राम राम आदेश करें। बोले तो मुसलमान है? बोले हाँ मैं मुसलमान हूँ। बोले तो मुसलमान है तो तुम्हारे धर्म में तो तुलसी से सभी नफरत करते हैं, हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, तो तूने तुलसी कैसे लगा रखी है? क्या तू व्यापार करता है? बोले नहीं नहीं सरकार मैं व्यापार नहीं करता हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो बोले मैं तुलसी की महिमा को जानता हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। वो कैसे? बोले सरकार मैं गरीब मुसलमान हूँ, निर्धन मुसलमान हूँ। मैं कटपीस के जो कपड़े होते हैं ना तो साइकिल पे फेड़े लगा करके मैं कपड़े बेचता हूँ गांव गांव नगर नगर में। तो एक दिन गांव गांव से बेचते बेचते मैं आ रहा था, चिलचिलाती धूप, जेठ महीना, एक पीपल की छाया में, विशाल वृक्ष पीपल, उसकी छाया में जाकर के मैं बैठ गया। वहीं पर मैंने देखा कि पांच काले कलुटे व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई इस तरह का मनुष्य तो हमने आज तक नहीं देखी अपनी आंखों से। तो हमने पूछा कि क्यों भैया आप लोग कौन हो? तो उसमें से एक ने उत्तर दिया कि मैं हूँ यमदूत। जैसे यमदूत का मैंने नाम सुना तो मैं हिल गया। मुसलमान कह रहा है बाबा जी श्रीराम बाबा, मैं हिल गया। अरे आज तक मैं सुन रहा था कि हिंदू धर्म में यमदूत आते हैं, मनुष्य को पकड़ के ले जाते हैं, नरक में दंड देते हैं आदि आदि, पर आज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से यमदूत हैं। तो चलो जरा देखो। बोले अच्छा आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बोले यहाँ पे एक किसान आने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली, उसे पकड़ के हम ले जाएंगे, बहुत बड़ा पापी है। वो कुदाल से सब्जी खेतों को काटने में बड़ा माहिर है, इसलिए उसे ले जाऊंगा, अपने घर दंडित करूंगा। उस मुस्लिम ने विचार किया कि जरा इस दृश्य को देखिए, कौन किसान है।
तो महाराज तब तक सामने से देखा बैलगाड़ी पे एक किसान मस्ती में झूमते हुए चला आ रहा था। तो जुआ जो होता है ना, बैल के कंधे पे जो लदा होता है, बैल जिसमें जोता जाता है, तो अचानक से बैल ने गर्दन हिला करके उस जुए को नीचे उतार दिया। तो किसान उतर करके बड़े प्रेम से फिर से चढ़ाने लगा गर्दन पे। तो बैल ने आक्रोश में आकर के अपने गर्दन को घुमा करके ऐसा प्रहार किया उस किसान के पेट के आर पार हो गया। महाराज जो सिर से लटक गया उस बैल के सिर से, और उसने झटके से जो है दूर फेंका। पर जैसे ही दूर फेंका, आश्चर्य यह हुआ कि वहां पे एक तुलसी की डाली पड़ी हुई थी। उसी तुलसी की डाली पे जाके गिरा। गिरते ही एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। पांचों जो यमदूत थे वो भाग खड़े हुए, और वह दिव्य तेज प्रकट हुआ। और देखते देखते हुआ मनुष्य कहाँ गायब हुआ, वह किसान हमने ना देखे। हम तो एकदम से भयभीत हो गए, घबरा गए, वहां से भाग खड़ा हुआ वहां से दिव्य तेज को देखकर। उसके बाद क्या हुआ मुझे खबर नहीं। वह मुसलमान हाथ जोड़ के कहता है, बाबा जिस दिन से इस दृश्य को हमने देखी उस दिन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि तुलसी महारानी जिनके गले में है उनका कभी पतन नहीं हो सकता, उसे यमदूत ताड़न नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने उसी दिन से संकल्प लिया है कि अपने घर के चारों ओर तुलसी लगा दी है। और इतना ही नहीं, मैं नित्य तुलसी माला बना करके मैं हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूँ, अरे भैया ये तुलसी माला पहन ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो प्रेम पूर्वक ले लेता उसे तो मैं तुलसी माला दे देता हूँ। बाबा क्या आपको भी चाहिए माला? तो आप भी ले लो। हरे राम बाबा की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। भैया तुम धन्य हो। बोले बाबा आप रो क्यों रहे हो? बोले बस मैं यूं ही रो रहा हूं। जितनी आस्था तो मुसलमान होकर के तुलसी में रखता है, उतनी आस्था एक हिंदू तुलसी में नहीं रख पाता। पर तू धन्य है। एक सुंदर सा माला, तुलसी की माला बना करके हरिराम बाबा को दिया। और हरिराम बाबा उस तुलसी को लेकर के वृंदावन के आश्रम में पहुंचे तो सारी आप बीती घटना सुनाई। और ये सच्ची घटना है कलयुग की। तो ऐसी तुलसी की महिमा है। और ऐसा दिव्य तुलसी की माला श्री ध्रुव जी महाराज के गले में श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने पहना दी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। और श्री ध्रुव जी महाराज से श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा ध्रुव मैंने जो तुम्हें मंत्र प्रदान किया है, ये मंत्र कोई साधारण नहीं, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का तो प्रेम पूर्वक श्रद्धावनत होकर के जाप कर। बोले गुरुवर मैं कहाँ जाप करूं? तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज स्थान बताते हैं। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रं यमुनायास्तटं शुचि। यमुना का पावन तट है, उस पावन तट पे मधुवन है, जहाँ पे यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ श्री हरि का नित्य सानिध्य रहता है, नित्य वहाँ विहार करते हैं। जा तो उस मधुवन में जाकर के श्री हरि का भजन कर। श्री देवर्षि नारद जी महाराज देव भगवान की आज्ञा मिली, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और झूमते हुए ध्रुव जी महाराज यमुना जी में जाकर के गोता लगाकर स्नान करी और मधुवन में आकर के श्री हरि का भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि का स्वरूप बताया श्री देवर्षि नारद जी महाराज। कैसे हैं श्री हरि? श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम्। हे बेटा ध्रुव, भगवान श्री हरि श्याम वर्ण के हैं और उनके हृदय पे श्री वत्स का चिन्ह है। घनश्याम श्याम वर्ण के हैं और वनमाला धारण किए हुए हैं।
और इतना ही नहीं, शंख चक्र गदा पद्म भी धारण किए हुए हैं। उनके चार चार हाथ हैं। ऐसे दिव्य श्री हरि का नख से सिख पर्यंत वर्णन किया और बोले उन्हें दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए इस दिव्य मंत्र का जाप कर, और यदि प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तुमने जाप करी तो जब यश परमो गुह्यः कृपात्मजा यं सत्तरात्रं प्रपटं पुमान् पश्यति खेचरा। कहते हैं इस द्वादशाक्षर मंत्र को जब श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा बनत होकर के दिन रात 7 दिन तक कोई जाप करे तो पुमान् पश्यति खेचरा। आकाश में जो सिद्ध कोटि के गंधर्व सिद्ध जन घूम रहे हैं उनका हम अपनी आंखों से दर्शन कर सकते हैं। ऐसे दिव्य सामर्थ्य आ जाते हैं। महाराज श्री ध्रुव जी महाराज दिव्य श्री हरि का स्वरूप का दर्शन करते हुए मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयं बुधः सपर्यां विविधैर्दिव्यैर्देशकाल विभागवित् दिग्दिग्वस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरिशरण चर्चितम्। देखिए माँ का जो संस्कार होता है वो बच्चों के अंदर आता है। आजकल साधु महात्मा हम लोग भी कई जगह जाते हैं ना, तो मनुष्य राम राम बोले या ना बोले, पर उस गांव के जो कुत्ते होते हैं ना बहुत तगड़े भौंकते हैं हम लोगों को देख करके, और जो बाबा होते हैं दाढ़ी वाले उनको देख करके तो और भौंकते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये नया स्वरूप कहाँ से आ गया, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा, गांव नगर में जल्दी संत महात्मा तो मिलते नहीं है, पर माँ का जो संस्कार होता है, पिता का जो संस्कार होता है, वह बालक के ऊपर निश्चित रूप से आता है। इसलिए जिस माँ को दिव्य पुत्र की इच्छा हो, जब तक वह गर्भवती रहे तब तक हम क्या देखें, क्या सुने, क्या भोजन करें, हमारी सोच कैसी हो, इन बातों पे बहुत बहुत विचार करनी चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज को आदेश मिला, पर ध्रुव जी महाराज बिना कहे इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य चंद्रपार्भकः, श्री देवर्षि नारद जी महाराज की प्रदक्षिणा की है, चरणों में प्रणाम किया है। यह है संस्कार। और प्रणाम करके चल पड़े और मधुवन में पहुंच करके दिव्य भगवान की आराधना में लीन हो गए। और इधर श्री नारद जी महाराज तानपाद के पास और बोले, अरे तूने अपने पुत्र के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे पुत्र को आशीष प्रदान किया है, वो श्री हरि को प्राप्त करके ही राज्य में लौटेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजन् जम्भ्यायशे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महाकविः। आदि आदि श्री देवर्षि नारद जी महाराज के कथनानुसार मधुबन में जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज जी ने आराधना प्रारंभ की है, तपस्या प्रारंभ की है। किस तरह से हर 3 दिन पे लेते हैं क्या, कपित्थे एक फल आता है, उस फल को खाते और थोड़ा बहुत बैर खाते, और इस तरह से उन्होंने 1 महीना गुजारा। हर 3 दिन पे कपित्थ का फल और बैर खा लेते हैं और एकांत नितांत होकर के श्री हरि का भजन करते हैं। और दूसरा महीना जैसे ही लगा तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर भगो दिने। अब जो 3 दिन पे ले रहे थे उन्होंने 6 दिन पे आहार नहीं, भोजन नहीं, क्या आहार लेते हैं तो तृणपर्णादिभिः, यानी घास पत्ती खाते हैं, घास और पत्ते खा करके श्री हरि की आराधना करते दूसरे महीने, वो भी हर 6 दिन पे 1 बार लेते हैं। इस तरह से दूसरा महीना व्यतीत हुआ और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो तृतीयं चानयन् मासं नवमे हनिः। तीसरा महीना लगते ही 9 दिन पे लेते हैं, क्या अब उस घास पत्ते को भी छोड़ दिया, क्या खाते हैं
कहते अपभक्ष, हवा पान कर ले। जोर से बोलते, जोर से श्वास के माध्यम से भरपेट हवा पी लेते। ये भी एक यौगिक क्रिया है, सब नहीं कर सकता। हवा पान कर लेते भरपेट और श्री हरि का भजन करने में लग जाते। इस तरह से 3 महीना व्यतीत हुआ और जैसे ही चौथा महीना लगा, इस चौथे महीने में आपने अपने व्रत को और कठोर किया। चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे द्वादशे हनिहि, द्वादशे द्वादशे हनिहि। हनि मतलब हवा। पहले जो मैं कहा तीसरे महीने में अपभक्ष जलपान करते हैं और वायु भक्षण जो है ये चौथे महीने में करते हैं। कितने दिन पे? द्वादशे द्वादशे, हर 12 दिन पे हवा पी करके रहते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो इस बार इस महीने में आपने और भी व्रत को कठोर कर दिया, हवा पान करना भी छोड़ दिया आपने। फिर पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोस्थानिर्वाचलः। जैसे 5वां महीना लगा तो महाराज एक पैर के अंगूठे पे खड़े और जितश्वासो, श्वास को महाराज प्राणायाम के माध्यम से नियंत्रण कर अपने श्वास को रोक लिया और श्वास को रोक करके व्यष्टि से, कहते हैं व्यष्टि से समष्टि में, इस सृष्टि से अपनी श्वास को रोक करके मानो भगवान में जाकर के श्वास को स्थापित कर दिया। जब इस तरह से कठोर तप करने लगे श्री ध्रुव जी महाराज तो महाराज हाहाकार मच गया। क्या? देव वृंद सभी थरथर कांपने लगे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, सभी दुखी हो गए, दौड़ते हुए भागते हुए भगे। कहाँ? बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में जाकर के श्री हरि से कहा कि श्री हरि पाहि माम, मेरी रक्षा करे। भगवान ने कहा रे देव वृंद क्या हुआ? बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः। हे अखिल सत्त्वधाम, यह मुझे नहीं भान है यह किस कारण से मैं हम सबों के ऊपर ऐसा संकट आया है। अब आप ही बताओ। भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच मां भैष्टवालम तपसो दुरत्यया निवर्दयिष्ये प्रत्यया स्वधाम। मां भैष्ट, अब डरने की आवश्यकता नहीं है देववृंद, आप चिंता नहीं करो, ये मेरा बालक मेरा तप कर रहा है। भगवान कह रहे मेरा बालक आज मेरे तप में लगा है, मैं अभी जाता हूँ प्रतियात स्वधामा, अपने स्वधाम वैकुंठ का परित्याग करके चल पड़े। यतो हि वह प्राण निरोध आसीद औत्तान्पदिर्मयि संगतात्मा। चिंता न करें। और इस तरह से भगवान श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के चल पड़े। मधोर्वनम भृत्य दृक्षया गतः। क्या ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने गए? बोले ना। तो मधोर्वनम भृत्य दृक्षया गतः द्रष्टुम इच्छा दृक्षा, देखने की इच्छा से, आज दर्शन देने की इच्छा से भगवान नहीं जा रहे हैं, तो देखने की इच्छा से ध्रुव का मैं दर्शन करूं कि मेरा बेटा ध्रुव कैसा है, इस इच्छा से भगवान विदा हुए। जैसे ही भगवान गरुड़ारूढ़ है, ध्रुव जी महाराज जहां मधुवन में तप कर रहे थे प्रकट हुए हैं। गरुड़ से नीचे उतर के अपने एक हाथ को गरुड़ जी के ऊपर रखा है और अपने पैर को जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं मोड़ करके आगे पीछे करके मंद मंद मुस्कुराते हुए, पहले तो आपने ध्रुव जी को जी भर के देखा और उसके बाद आवाज लगाते हैं। पर ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद जी ने यह विधा बताई कि आप नेत्र बंद करके श्री हरि का जो दिव्य स्वरूप है उनका ध्यान करते हुए आप श्री हरि का भजन करना। तो नेत्र बंद करके श्री हरि का दिव्य दर्शन करते हुए मंत्र जाप कर रहे हैं, अर्थानुसंधान करते हुए, तो भगवान बाहर हो, इससे उनका क्या प्रयोजन? भगवान ने देखा ध्रुव को मैं आवाज दे रहा हूँ, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, देख मैं तुम्हारे सामने हूँ, पर फिर भी यह देख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि
इसके हृदयगत जो मेरा दिव्य स्वरूप है, जब तक उसे मैं तिरोहित नहीं करूंगा तब तक यह मुझे देखने वाला नहीं। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के हृदयगत जो अपना दिव्य स्वरूप था उसे तिरोहित कर दिया। जैसे ही तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी महाराज जिस तरह से मछली को जल से बाहर निकालो तो मछली छटपटाने लगती है, उसी तरह से ध्रुव जी महाराज अकुला उठे, व्याकुल हो उठे, आंखें खुली तो सामने श्री हरि को देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। जैसे श्री हरि को देखा तो देखते ही अपलक नेत्रों से देखते ही रह गए। तत्दर्शनेनागत साध्वसः क्षिता ववन्दतांगं विनमय दंडवत्। पहले तो खूब अपने नेत्रों से दर्शन किया और विनय पूर्वक विनम्र पूर्वक दंडवत किया है, साष्टांग प्रणाम किया है भगवान के श्री चरणों में। और दृग्भ्याम प्रपश्यन्, नेत्रों से भगवान को देखने लगे। एक टक अपलक नेत्रों से देख रहे। अपलक नेत्रों का मतलब पलक भी नहीं झपकते, निर्निमेष नयनों से श्री हरि को निहार रहे। प्रपिबन और निहार रहे तो किस तरह से निहार रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्रुव जी महाराज आज अपनी आंखों के रास्ते भगवान को पी जाएंगे और हृदय में स्थित कर लेंगे। अरे बंसी बारो सांवरो पलक ढाके तो हिले, हाँ ना मैं देखूं और को ना तो है देखने दे। आज यही स्थिति है श्री ध्रुव जी महाराज की। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार भग चुम्बन निवासेन भुजे रिवासीशन। इतना ही नहीं, उनके दिव्य स्वरूप श्री हरि को देख कर के मन में इच्छा हो रही है कि मैं जाकर के भगवान के कपोल को चूमूं और अपने हाथों से अंक में भर लूं भगवान। ऐसी इच्छा ध्रुव जी की हो रही है। भगवान मनी मन विचार कर रहे हैं, इतना देर से खड़ा है कुछ बोलता नहीं, और ध्रुव जी मनी मन विचार कर रहे हैं, हे भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? तो ध्रुव जी गुरु जी से मैंने सारी पद्धति सीखी, पर भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तब मुझे क्या करना चाहिए, या तो हमने पूछा ही नहीं। मुझे स्तुति करनी चाहिए, पर इन्हें तो अभी आ का भी ज्ञान नहीं है। जाकर मनी मन विचार विमर्श में भगवान समझ गए। भगवान का नाम है आत्मदृक्, जो सबके हृदयस्थ बातों को जानने वाले हैं। ऐसे अंतर्यामी आत्मदृक् श्री हरि ने ध्रुव जी के मन के अंदर जो बातें चल रही थी समझ गए, और समझ करके भगवान ने क्या किया, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालं कृपया कपोल। कृपा करके आपने पांचजन्य संख, जिस पांचजन्य संख में ब्रह्ममयेन कंबुना, उस कंबु में, उस संख में, पांचजन्य संख में ब्रह्म विद्या भरी हुई है। ऐसी ब्रह्म विद्या से युक्त दिव्य संख ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श किया है प्रभु ने कृपा। जैसे ही स्पर्श किया महाराज ध्रुव जी महाराज के रोम रोम उल्कायमान हो उठे। श्री हरि का स्पर्श हुआ है, पांचजन्य कंबु का स्पर्श हुआ है। आंखों से अश्रु की अजस्त्र अश्रुपात धारा करने लगे। श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्योषहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभो, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आज आपने मुझे स्पर्श करके मेरे अंतःकरण को आपने जगा दी है। वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दी है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनकी सार्थकता कब,
जब हमारी समस्त इंद्रियां भगवत सन्मुख हो जाए, भगवान की ओर हो जाए। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। कोई कहता है ये धन से हीन है, बड़ा पापी है। कोई कहता है ये गुण से हीन है, विद्याहीन है, बुद्धिहीन है, बहुत बड़ा पातकी है। पर श्री व्यास जी से किसी ने पूछा, व्यास जी कोई साधारण नहीं, अखिल वेद के ज्ञाता है, भगवान के कला अवतार है। ऐसे व्यास जी कहते हैं, व्यासो वदत् अखिल वेद विशेष विज्ञो, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। व्यास जी कहते हैं, मेरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो श्री हरि से विमुख होकर के जीवन जी रहा है, सबसे बड़ा पातकी इस जगत में वही जीव है, वही प्राणी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज ध्रुव जी की इंद्रियां जाग उठी। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। आज आपने कृपा करके मेरी समस्त इंद्रियों को संजीवयत्य अर्थात दिव्य औषधि प्रदान कर दी। जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों की जो सोई हुई इंद्रियां थी वह जाग उठी है। अन्यो सहस्त्र चरण श्रवण त्वगादि, ऐसे हे प्रभु प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि आदि बड़ी सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर स्तुतियां हैं श्री ध्रुव जी का। समय का अभाव है, मुझे कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। मैंने कपिलोपाख्यान को छोड़ा है, मैंने देवादिदेव भोलेनाथ का दिव्य चरित्र को छोड़ा है। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैया ने फिर हमें स्थान दे दी है और अभी निश्चित नहीं हुआ है, पर गोदावरी मैया ने कही है कि हम लोग कोशिश में लगे हैं कि पुनः आपको आना है। तो वहां आएंगे तो एक समय की नहीं, 2 समय की कथा हो, सुबह और शाम, और फिर जो और वह भी 8 दिन की कथा हो। मैंने मैया से भी 1-2 घंटा पहले निवेदन किया कि 8 दिन की कथा हो, महात्मा की एक दिन विशद चर्चा हो, और सुबह शाम कथा हो प्रेम पूर्वक, और उसमें करीब करीब सारे प्रसंगों को मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। तो मौका मिलेगा इस दास को तो अवश्य सेवा में हाजिर रहूंगा। तो मैंने सारे प्रसंग को छोड़ा है, तो सभी प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान ने पूछा अंत में कि ध्रुव तेरे मन में क्या इच्छा है, तो मांग, जो इच्छा है मांग। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि और कछु प्रथम वासना रहे, और कछु प्रथम वैसे तो मैं राज्य सिंहासन की इच्छा को लेकर के तपस्या आराधना करने को आया था, पर आपका दर्शन मिला, आपके श्री विग्रह को मैंने अपने नयनों से देखा, तो जो मेरे अंदर मेरे हृदय में जो वासना थी या लिप्सा थी कि अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, वह आपका दर्शन करते ही प्रभुपद प्रीति सरिस सो बह।
जल की तरह वो समस्त वासना समाप्त हो गई है। इसलिए प्रभु आप कृपा करो, मैं खूब आपका भजन करूं, ऐसी आप कृपा करो। पर भगवान कहते हैं कि बेटा देख, तो राज्य सिंहासन की इच्छा लेकर के मेरी आराधना की थी, इसीलिए जा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि 36,000 वर्ष राज्य का उपभोग कर। विचार करिए, इस संसार में नेता लोग झूठ बोल करके, दूसरे का गले उतार करके, पैर तुड़वा करके, हाथ तुड़वा करके 5 साल की गद्दी राज्य सिंहासन को प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करता है। और आज तो बड़े बड़े नेता हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बांटने में लगे हुए हैं, जो एक साथ बड़े प्रेम पूर्वक हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं और प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज इन नेताओं ने छोटी सी गद्दी 5 साल के सिंहासन के लिए हम सबों को बांट रखा है। पर हमारे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने ऐसी दिव्य पद्धति प्रदान की है, जिस पद्धति का आश्रय लेकर के आज हम सब कथा रूपी सत्संग में अवगाहन करने के लिए यहाँ पर जितने भी बैठे, इसमें कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कोई कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो हमारे ऋषियों की असीम अनुकंपा है, जो राजनेता आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अलग करने में, पृथक करने में लगे हुए हैं। हमारे ऋषियों की ऐसी अद्भुत दिव्य मंगलमय पद्धति है, जिन पद्धतियों के अनुसार आज हम सब पृथक होने के बावजूद भी उनके सारे विकार मिट जाते हैं। कहाँ? जैसे सत्संग में आते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इस तरह से श्री ध्रुव जी महाराज को दिव्य भगवान ने दर्शन दिया है और 36,000 वर्ष का राज्य मिला। ध्रुव जी महाराज मनी मनी पश्चाताप करते हैं कि मैं संसार के विषय लेकर के भगवान की आराधना की, हमारी मति मारी गई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुरेर मैत्रादिभिर हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संसार के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इसलिए श्री हरि हमारे हैं, श्री हरि का जीन के न प्रकारे निश्चित रूप से खूब अधिक से अधिक भजन करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवे बड़ा सुंदर भजन, सभी से निवेदन की ताली बजा बजा करके आप लोग सहयोग प्रदान करें। कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कब हो जय।
शादी हो गई, दुल्हन लेकर के घर आए, तब क्या हुआ? धूमधाम से ब्याह रचाया, परदेसरी जाना। 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 दीवाने बने रहे। और इतना ही नहीं, बालक के फिर बाप बने। भले तो स्वयं बेटा थे, पर विषय रस को पी पी करके, विषय रस को चख चख करके एक दिन हम बालक के बाप बन गए। और एक दिन फिर समय ऐसा व्यतीत तो होता है कि बाबा लगे कहानी, फिर बाबा भी अब कहलाने लग जाते हैं। और आ गयो निकट बुढ़ापा। फिर कैसे बुढ़ापा हमारे जीवन में आता है, हमारी नहीं मानता जी। कब जवानी आई, कब बाप बने, कब बूढ़े हुए, और कब अर्थी सज गई, खबर लगती है नहीं लगती है। किसियों का किस पी पी करके इस दिन हुए दीवाना। किसियों का किस पी पी करके इस दिन हुए दीवाना।
बैंक बैलेंस किया, घर दुकान मकान खेत खलियान आदि का निर्माण किया। वृद्धा होने में वही लोग अपमान करने लगते, वही लोग ईश्वर से प्रार्थना करते इसकी कितनी जल्दी मृत्यु हो। कमर कमान दांत सब टूटे, कमर झुक जाती है, दांत टूट जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है और खाट बिछाए द्वार पे जो बच्चे लोग होते हैं बोलते अब ये बुढ़ा हो गया, घर में रहने लायक नहीं, इसको बरामदे में डाल दो। घर से बाहर एक खटिया या एक चौकी पड़ी रहती है, वहाँ पे बोलते हैं बस पिताजी अब आप यहाँ आ जाओ। मर गए बहू मारे ताने, और बहू आई तो बहू एक पल की रोटी दे या न दे, पर ताने तो अवश्य देती है, पता नहीं ये बुढ़ा कब आएगा। इन्हीं बातों को कहते हैं कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने हो। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने हो। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने हो। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। हाथ बिछाए द्वार पे पड़ गई बहुएं मारे खाने। कब हो कैसे बीते दिन, कब मैंने कैसे बीते दिन। कब हो कैसे बीते दिन। कैसे बीते हो कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी। कब हो पियो कब हो पियो रात कैसे बीतेगी, कब हो पियो रात कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस तरह से श्री ध्रुव जी महाराज ने श्री हरि की आराधना कर दिव्य 36,000 वर्ष के लिए राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। श्री उत्तानपाद जी भी जब देखा कि मेरा बेटा ध्रुव श्री हरि को प्राप्त करके मेरे राज्य में आया तो बड़े प्रसन्न हुए। पर अगला पल उन्होंने विचार किया कि छोटा सा नन्हा सा बालक मात्र 5.5 वर्ष की अवस्था में श्री हरि को प्राप्त कर लिया और मेरी अंतिम अवस्था चतुर्थ अवस्था में मैं चल रहा हूँ, पर हमने अभी तक श्री हरि को प्राप्त नहीं किया। ऐसा विचार करके आपने ध्रुव जी को राज्य सिंहासन प्रदान किया और स्वयं घर से प्रस्थान कर निर्जन वन में जाकर के श्री हरि की आराधना करने लगे। सुरुचि का एक बेटा, इसका नाम है उत्तम। यह उत्तम बड़ा ही उच्छृंखल था। एक दिन वन में गया, यक्षों से भिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ, मारा गया। अपने पुत्र के शोक में व्याकुल होकर के सुरुचि भी दौड़ती हुई जंगल में गई तो महाराज भयंकर दावाग्नि लगने से उस अग्नि में जल करके ये भी भस्म हो गए। जिसकी जैसी करनी होती है उसकी स्थिति परिस्थिति मति भी वैसे ही हो जाती है। इसलिए सदैव मन में अच्छे विचार रखें, अच्छी बातों को ही मन में स्थान दें, बुरे विचारों का सदा परित्याग करें और
और एक बहुत अच्छी बात, अभी अभी आप भाई साहब आए थे श्री महाराज जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं। श्रीमद् भागवत हो, श्री रामचरितमानस हो और वाल्मीकि जी की तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, देवी भागवत हो, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। और आज मैंने फोन किया, फोन पे बात किया कि आप हैं या नहीं, तो आपने कहा कि मैं तो हूँ, पर आज मैं 4:30-5 बजे तक श्री वृंदावन को निकल जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा है कल से, कल या परसों से, तो मैं वृंदावन निकल जाऊंगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस बालक को आशीर्वाद देने आप जरूर पधारें। और मैंने एक छोटी सी निवेदन यह भी किया कि आप आओगे तो ज्यादा देर तक हमारे सामने आप मत बैठना। क्यों? क्योंकि आप रहोगे तो मैं भयभीत हो जाऊंगा, मैं फिर कथा जो मस्ती में बोल रहा हूँ मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। तो इसीलिए श्री महाराज जी आए और आकर के आशीर्वाद दिया और सीधा अंदर चले गए। अब वो सुन रहे हैं, मुझे इस बात से भय नहीं है, पर वो सामने होते मैं उन्हें देखता तो मैं भयभीत हो जाऊंगा। गुरु जी आएंगे तब तो मैं फिर और नहीं। और इससे पहले भी हम लोग एक बार ऐसे सत्संग के माध्यम से 3-4 घंटा यहीं पे बैठ करके सत्संग के रूप में बैठे, तो 11 दिन के अंतर्गत केवल ध्रुव प्रसंग तक ही हम लोग आ पाए, प्रथम स्कंद से लेकर के। बड़ा आनंद आया, 4-5 घंटे की कथा चली। उसमें भी भैया बोले कि मैं आऊंगा, पर मैंने निवेदन किया कि आप दूर ही रहे, आप सामने आ जाओगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो ये भय जो है, ये भय इसलिए है क्योंकि मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान है, मैं हृदय से मानता हूँ और जानता हूँ कि आप विद्वान हैं, योग्य हैं, और निश्चित है कि श्री हरि ही कृपा करेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा, और मैंने ये भी सोचा था कि आज कहूँगा, अगर रहते तो आज कहूँगा कि आज आप मत आओ, कल आप आना और कल आप हमारे सामने बैठना, कल की मैं कथा कहूँगा। ये मैंने विचार किया था, पर श्री महाराज जी बोले कि मैं आज ही वृंदावन धाम को जाऊंगा। तो कुछ क्षणों के लिए महाराज जी का आना हुआ। मैं श्री महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और बड़ी कृपा हुई जो आकर के आपने आशीर्वाद प्रदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है जो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का आशीष मुझे इस व्यासपीठ पे मिल रहा है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह से जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। श्री ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा करी, 36,000 वर्ष का राज्य आपने प्राप्त किया, और उत्तानपाद मारा गया, सुरुचि मर गई। जब ध्रुव जी को यह खबर लगी तो यक्षों से भिड़ गए और भयंकर युद्ध किया है आपने। महाराज न जाने कितने यक्षों को आपने समाप्त कर दिया। पर महाराज मनु जिनके बाबा आए और बोले अलम बलसा तिरोशेना तमोदबारेण पाप मना। अरे आप जैसे वैष्णव को इस तरह से निरपराध प्राणियों को मारना, आप जैसे वैष्णव को युद्ध करना, ये शोभा नहीं देती है, इसलिए अलम इस युद्ध को विराम दो। ऐसा जैसे महाराज मनु ने निवेदन किया तो ध्रुव जी महाराज ने अपने क्रोध का परित्याग किया। महाराज जैसे क्रोध का परित्याग किया तो वहीं पे कुबेर महाराज प्रकट हो गए और बोले बेटा ध्रुव, आप एक क्षत्रिय अपने क्रोध का परित्याग कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वरम करो, ये मांगो क्या चाहते हो। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, एक बार मुझे वर मिला, जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। फिर आप वर देने के लिए आ गया। बोले अब मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ तो दे के जाऊंगा। बोले यदि आप मुझे देना चाहते हो आप मुझे यही एक वर दे दो। क्या? तो श्री हरि में सदैव मेरा मन लगा है, बस इतनी सी कृपा कर दो। श्री कुबेर जी महाराज बहुत बहुत आशीष प्रदान करके प्रस्थान किए और दिव्य 36,000 वर्ष तक आपने राज्य भोगा है। और श्री हरि पार्षद पुष्पक दिव्य विमान लेकर आए ध्रुव जी को अपने लोक जाने को। ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा है कि मैं संतों के मध्य रहकर अपने राज्य में ही हरि की कथा श्रवण करता हूँ, सुनाता हूँ और श्री हरि का भजन करता हूँ। मुझे जाना पड़ रहा है तो आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। इसीलिए कहते हैं
कि एक बार कबीर जी को भी श्री हरि की ओर से बुलावा आया, तो कबीर जी भी रो पड़े। अरे कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरारे। हम आप सो रहे इसलिए जागिए, मोह निशा सब सो बनिहारा। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरारे। हर एक दिन सोना होएगा, लंबे पाँव पसारे। जिस दिन आपको सोना होगा उस दिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप जाग नहीं पाओगे। ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हुए, पर संतों ने कहा रे भगवान की कृपा है, श्री हरि पार्षद आपको लेने आए हैं, इसलिए आप प्रेम पूर्वक जाओ। चलने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज जैसे ही उद्यत हुए हैं, तुम्हारे मृत्यु देवता के प्रकट हो गए। और मृत्यु देवता बोले कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका वर्ण कर सकूं, पर कोई बात नहीं, मैं आपके समक्ष पायदान बन जाता हूँ, चौकी बन जाता हूँ, इस पे पैर रखो और पुष्पक विमान पे आप आरूढ़ हो जाओ। धन्य है भक्ति और धन्य है श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के जो भक्त होते हैं मृत्यु भी नतमस्तक हो जाते हैं, पायदान बन जाते हैं। ध्रुव जी महाराज अपने चरण कमल को उठा करके मृत्यु देवता के मस्तक पे रखा और एक ही झटके में छलांग मार करके पुष्पक विमान पे आरूढ़ हुए। और पुष्पक विमान आगे को बढ़ा, पर अचानक माँ की स्मृति आई। अरे जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने यह दिव्य संस्कार मुझे प्रदान किया, उस माँ को मैं भूल गया, माँ को मैं छोड़ आया। हरि पार्षदों ने कहा, अरे पुत्रवते जो जग सोई, पुत्रवती जग सोई, आप जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लिया उसकी माँ पीछे रह सकती है क्या? देखो आपकी माता आगे आगे चली जा रही है। जैसे ही देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। दर्शयामास पुरदेवीं पुरो याने न गच्छति। आगे आगे माता आगे पुष्पक विमान में आरूढ़ हैं, बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक श्री ध्रुव जी महाराज ने किस पद को पा लिया? ध्रुव पद को पा लिया। जिस ध्रुव पद को पाने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते रहते हैं, फिर भी वो ध्रुव लोक उन्हें नहीं मिल पाता। ये ध्रुव लोक श्री हरि का जो वैकुंठ धाम है ना, उससे ठीक थोड़ा सा आगे है, मुख्य द्वार पे ध्रुव लोक है। और ऐसा दिव्य ध्रुव लोक को ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया और नाम भी ध्रुव लोक हो गया। इसीलिए कहते हैं मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। कैसे हैं भगवान के चरण? सौभग शीतल कमल कोमल,
करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज के श्री चरणों में सत सत प्रणाम है। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। और अब हम सीधे आते हैं कहाँ? क्या बोले? सीधे हम पहुंचते हैं अजामिलोपाख्यान। भगवान नाम की महिमा क्या? भगवान नाम की महिमा नहीं, अपितु भगवान नाम की जो नामाभास है, भूल से कोई नाम ले ले तो नामाभास की महिमा इस दिव्य कथा से बताई गई है। ऐसी कौन सी दिव्य कथा है? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगंधनंतिका सेना निहारनिव भास्कर। हे राजन, अब महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। अब तक मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा था। अब श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितना भी पाप क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय ले लेता है तो उसी तरह उसके पाप ताप सारे मिट जाते हैं। जिस तरह से अंधेरी रात होने पर रात्रि पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में रहती है, पर प्रातः भुवन भास्कर जैसे ही उदित होते हैं तो अपनी दिव्य किरणों से संपूर्ण जगत को प्रकाश पुंज से प्रकाशित कर देते हैं। दिव्य पक्षी कलरवगान करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है उसके सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं और जितने भी सद्गुण होते हैं वो सद्गुण दिव्य कलरवगान करने लगते हैं। अच्छा महाराज, नाम की ऐसी महिमा, कोई प्रसंग सुनाइए। महाराज परीक्षित ने पूछा तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनना। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित्, कान्य कुब्जे दुजह कश्चित्, दासे पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्गदूषितः। कहते हैं कान्यकुब्ज कुल में एक दिव्य ब्राह्मण का जन्म हुआ जिसका नाम था अजामिल। अजा का मतलब क्या होता है? अजा का मतलब माया, और जो माया में ही मिला रहता है वह अजामिल। तो ऐसा यह अजामिल था। यह बड़ा ही प्रवीण था, आचरण इसका बड़ा ही पवित्र था, मन इसके बड़े ही अच्छे थे। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य संध्योपासन करता और संध्योपासन करने के बाद नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन वंदन करता, चरणामृत ग्रहण करता, माता पिता के चरणों में नमन करता, सिर झुकाकर प्रसाद ग्रहण करता और फिर जाकर के जलपान आदि किया कर्म करता था। इतना पवित्र होने के बावजूद भी इसके जीवन में एक जबरदस्त घटना घटी। क्या? नित्य हवन करता था तो हवन करने के लिए समिधा लाने की इच्छा से एक दिन निर्जन वन में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने गया, सूखी लकड़ी काटता। लकड़ी काटते काटते इसने एक विचित्र दृश्य को देखा। नाम्ना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषितः। एक शूद्र को एक स्त्री के साथ देखा तो देखते ही नामना नष्ट सदाचार, इनके जितने भी सत आचरण थे वो सब भ्रष्ट हो गए क्योंकि मन मलिन हो गया। देखिए, आंखों से काम का प्रवेश हो गया,
श्री वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रम कर्णेभिः ऐसे शब्दों को सुनो जिससे हमारा कल्याण हो। शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अपनी आंखों से ऐसे दृश्यों को देखो जिससे मेरे मन में सात्विक वृद्धि सात्विक गुण की वृद्धि हुई। इसलिए बहुत संभाल करके हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इस बातों का विचार करनी चाहिए। अजामिल जो सत आचरण से युक्त था आज असत मार्गों पे चल पड़ा और उसी दासी के साथ रहते हुए महाराज इसने एक नहीं कई पुत्र को जन्म दिया। तस्य प्रभयसः पुत्रा दशते साम्तयो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्चतयितो वृषम्। तस्य प्रभयसः पुत्रा दशते साम्तयो वमः। 9 बालकों को इसने जन्म दिया उस दासी के माध्यम से। और इस तरह वह अपने पुत्रों को लालन पालन करने में अब धन कहाँ से आ गया, क्योंकि पंडित जी तो रह नहीं गए। अब जो नगरवासी हैं गांववासी हैं इन्हें कोई नहीं बुलाता, सब ही दृष्टि से देखता, तो धन कहाँ से आवे, तो लूटपाट करना प्रारंभ कर दी और लूटपाट करके धन लाता, दासी को भी खिलाता, बच्चों का भी लालन पालन करता। एक दिन संतों की टोली अयोध्या से निकले और वृंदावन को पहुंचने वाले सायंकालीन अंधेरी रात होने को उसमें कुछ बूढ़े संत थे जिन्हें लगा कि अब मैं यदि अंधेरी रात में चलूं तो कहीं गिर न जाऊं ठोकर लग करके। से पूछा कि भैया यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो संतों का सम्मान करता हो, जिनके यहाँ रह करके मैं भोजन करूं। तो सज्जन भी कुछ खुरापाती बुद्धि का था, ये तो 1 नंबर का दुष्ट था, 1 नंबर का लुटेरा था। संतों की टोली वहां से चली और अजामिल के घर आकर के आवाज दी, अरे कोई है? तो अजामिल तो था नहीं, अजामिल की पत्नी थी। जैसे निकली संतों को देखा तो दूर से ही प्रणाम की। संतों ने कहा बिटिया आज तुम्हारे यहाँ हम लोग रुकने की इच्छा बनाई है और तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे, और हम सबन की इच्छा है कि तुम अपने घर से कुछ भोजन कराओ ताकि खा करके यहीं रात विश्राम करें, सुबह होते ही हम सब प्रस्थान कर जाएंगे। पर ये अजामिल की पत्नी जो दासी थी यह विचार करने लगी कि मेरा तो आचरण भ्रष्ट है। माँ ने मुझसे कही थी कि बेटी जो भी अपराध करना कभी अपने आचार विचार से, कभी किसी संतों का, कभी किसी ब्राह्मणों का पथ भ्रष्ट मत करना। और ये संत हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने बेटी कह करके मेरा संबोधन किया है। यदि मेरे हाथ से ये जलपान भी करेंगे तो इनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अतः आपने कहा कि महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, जो समझ करके आप आए हो मैं वो नहीं, मैं तो एक वेश्या हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करो। आप मेरे यहाँ अन्न खाओगे, जलपान करोगे, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएगा, आप नरकगामी होंगे। महाराज ने सबसे वृद्ध जो संत थे उन्होंने विचार किया, ये बिटिया भले ही जो हो पर इसका हृदय बड़ा पवित्र है, ये अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर रही है। बेटी देख तू क्या करती, मुझे इससे मतलब नहीं, पर तेरा मन बड़ा निर्मल है, मुझे तेरी बात बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए अब तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं पे भोजन करें। तो ऐसा कर अपने घर से कच्ची दाल, चावल, आटा, सब्जी के लिए कुछ आलू आदि दे दो मुझे, मैं यही चूल्हा लगा करके मैं भोजन का निर्माण कर लूंगा। और इस तरह से संतों की टोली ने मिल करके खूब बढ़िया दिव्य भोजन, चावल, दाल, सब्जी, रोटी निर्माण कर श्री हरि के आगे तुलसी दल पधरा करके भोग लगाना प्रारंभ करी। और भोग लगा करके जब स्वयं खाने के लिए बैठे तो गुरुजी जैसे एक ग्रास अपने मुख में लेते हैं, लेने से पहले ही उनके आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। दूसरे शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं श्री हरि से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु ये कुपंथ के मार्गों पे चल पड़ी है और आज इसका मैं अन्न खा रहा हूं। प्रभु
आप कृपा करो और इसके मन बुद्धि मस्तिष्क को आप बदल डालो, ये सत मार्ग पे चले आए, ऐसी आप कृपा करो। बस यही प्रार्थना करते करते मुझे रोना आ गया और इसीलिए मैं रोते हुए इस अन्न को हाथ में लिया पर खा नहीं पा रहा। देखिए संत जो होते हैं ना, बड़े सरल हृदय के होते हैं। कोई अगर कुपथ मार्ग पे हो, कुपंथ मार्गों पे चल पड़ा हो, उनके मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जेन केन प्रकार सही मार्ग पे से लाया जाए। एक बार नहीं अपने तो कई बार वो प्रयत्न करता है, पर जब विफल हो जाते हैं तब अंत में भगवान श्री हरि को पुकारते हैं। और संत भगवान ने भी करवत्य निवेदन की और अब प्रेम पूर्वक भोजन किया। आप सबों ने रात्रि विश्राम करी। महाराज अर्धरात्रि में ही अजामिल आया और आकर के डांट लगाता है, पर संत बड़े सरल थे। उन्होंने कहा बेटा मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस हम तो प्रातः काल होते ही चल देंगे, पर एक निवेदन है। क्या? बोले तुम्हारे 9 संतानें हैं, अब जो 10वां संतान होगा उस संतान का नाम तुम नारायण रख देना। बस मेरी इस एक बात को आप मान लो और यही मेरी दक्षिणा होगी। देखिए संत जब कृपा करते हैं तो किस विधि से, किस मार्ग से आपके ऊपर कृपा कर देंगे कोई भरोसा नहीं। एक बहुत अच्छी बात याद आती है, शायद मैं बोला भी मंजू बहन से सुनी होंगी। हमारे आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में हमारे संतोष भैया हैं, वहीं से आते हैं, हमारे गुरुद्वारा में आप भी रहते हैं। तो वहां पे एक सुखराम दास है, गोपाल भैया, वो सुखराम दास, उनके सामने आप चर्चा कर दो कि मैं आपका शादी करा दूंगा। तो जैसे ही आप शादी की चर्चा करो तो जो आप कहो वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। 10, 20, 50 हजार रुपया भी बोलो तो हाँ हाँ है ना, बैंक बैलेंस रखा हुआ है, महाराज जी के पास है। आप तो लड़की की जो माँ है या लड़की के पिता को मेरे सामने लाओ, दिखाओ, और लड़की का केवल फोटो दिखा दो, एक बार फोन से बात करा तो विश्वास हो जाएगा, फिर हम पैसा दे देंगे, बढ़िया पार्टी सार्टी जो करना है करें। केवल इतनी सी बात कहने पे वो प्रसन्न हो जाता है और कोई भी कह दे तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। ये अच्छा आंख से कानी है, पैर से लंगड़ी है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। कानी है, लंगड़ी है, वो भी चलेगा, लेकिन शादी करूंगा। ऐसी मति है। पर ऐसी मति को बदलने के लिए हमारे पूज्य श्री दयाराम बाबा है। नहीं, दयाराम बाबा बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। तो दयाराम बाबा, जैसे नाम है दयाराम बाबा, वैसे ही बड़े दयालु हैं, बहुत अच्छे संत। पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं है, उनको साइन भी करना नहीं आता है। हम लोग कभी कभी मजाक में बोलेंगे, आकाशी वाले जो है मजाक में बोलेंगे बिहार की भाषा में, हे हो हमें अगर पढ़ा लिखल रहती है ना तो हमें जगत गुरु बनती है, जगत गुरु। लेकिन की करिए, राम जी हमरा मूर्ख रखल के, हमें राम नाम जपब करे ही। मतलब अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं जगत गुरु बनता, लेकिन राम जी ने मुझे मूर्ख रखा, कोई बात नहीं, राम राम करता रहता हूं। ऐसे संत हैं। तो उन्होंने कहा सुखराम जी से कि सुखराम तुम्हें ब्याह करना है? बोले हाँ महाराज जी करेंगे। कैसी लड़की चाहिए? बोले कैसी भी हो, गोरी हो या काली हो, सब चलेगा। तो ऐसा है, एक लड़की हम देख करके आए। अच्छा महाराज जी कहाँ देखें? बोले हमारे एक शिष्य हैं, उनकी बिटिया है, वो शादी करेगी, पर उसका एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो उससे शादी करेगा लड़का ऐसा चाहिए जो लड़का दिन रात भगवान का भजन करता हो। तो ऐसा करो, या तुम्हें शादी करनी है तो दिन रात तुम भगवान का भजन करो। बोला ठीक है महाराज जी हम करेंगे भजन, पर कितना दिन भजन करना होगा तब शादी होगी? तो महाराज जी बोले कम से कम साल भर करो, साल भर जब कर लोगे तो हमें भी विश्वास हो जाएगा, उसे भी विश्वास हो जाएगा, और फिर शादी तुम्हारी हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज जी। तो महाराज दयाराम बाबा ने ऐसी रास्ता दे दी, और उस दिन से प्रातः काल ही 4 बजे जग जाता है सुखराम, 4 बजे राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय राम,
बर्तन हो, ये इतना तेज रगड़ता है कि रगड़ रगड़ के जो बर्तन 5 साल चलनी चाहिए वो बर्तन 1 साल में उसकी पेंटी घिस करके समाप्त कर देता है। राम नाम का सुर चढ़ा है, नाम ले रहे हैं, सीताराम जप रहे और रगड़ रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम स्नान करके चौकी पे बैठ जाता और माला झोली लेकर के सीताराम 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 सीताराम। हम लोग पूछते रहे सुखराम भाई क्या हो रहा आजकल, बड़ा भजन बोलना नहीं भाई, अच्छी बात है, भजन कर रहा है। जब खबर लगी कि दयाराम बाबा ने कहा है कि 1 साल तक निरंतर भजन करोगे तब तुम्हारी शादी होगी, तो ये तो शादी वाला भजन हो रहा है। पर संतों की कितनी बड़ी कृपा, क्या मार्ग उन्होंने सुझा दी, शादी करना है तो श्री हरि का भजन करो, जैसे भी हो भगवान में लग जाओ। यही आज दिव्य उपाय संतों ने अजामिल को दे दी कि तेरा पुत्र जब जन्म ले तो उस पुत्र का नाम रखना क्या, नारायण। और महाराज कालांतर में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। महाराज अजामिल के जीवन में मृत्यु नजदीक आई, मरणासन्न अवस्था में अब उस नन्हे से बालक, छोटे पुत्र हो या पुत्री हो, उसे मन ज्यादा लग जाता है। तो छोटा पुत्र है सबसे, तो हर बात में नारायण पानी लाना, नारायण नाश्ता लेके आना, नारायण ये काम करना। अब ऐसी पद्धति संतों ने बता दी कि दिन भर में 10, 20, 50 बार तो नारायण नाम का उच्चारण कर ही लेता है। और इस तरह से उच्चारण करते करते एक दिन जब मृत्यु निकट आई तो चारों ओर से यमदूतों ने घेर लिया जाती है। जब यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया, दंडवत महाराज जी, तो अजामिल भयभीत हो गया। तो अजामिल भयभीत होकर के पुनः पुकारा, जो दूर में बेटा खेल रहा था, उस बेटे नारायण को मरते मरते इन्होंने स्मरण किया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होयम प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहावह कुलेन्द्रियः। मेरे नारायण, अरे पुत्र नारायण, देखो देखो ये सब कौन है, हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, मारने वाले हैं, आओ मेरी रक्षा करो। और इस तरह से कह करके जैसे चुप हुआ तो उसी समय प्राणांत हो गया। प्राणांत हुआ नहीं, भी होने वाला ही था कि नारायण शब्द का उच्चारण किया तो उसी समय, पहले तो यमदूत आए थे, उसी समय श्री हरि पार्षद आए। और जब हरि पार्षद आए तो यमदूतों को धक्का लगा करके दूर गिरा दिया, चल हट यहाँ से। यमदूतों ने कहा क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बोले देखो इसने मरते मरते श्री हरि का नाम लिया, नारायण नाम उच्चारण किया है, इसलिए अब ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। यमदूतों ने कहा कि मति मारी गई है, ये इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले चाहे कछुआ जाए, मेरे नारायण का नाम जो है ना वो सनातनी है। इसने भले ही अपने पुत्र का नाम लिया हो, पर इसने नाम मेरे नारायण का ही लिया है, इसलिए इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोले अच्छा। यमदूतों ने बहुत बहस किया, अंत में हरि पार्षदों ने कहा ये बताओ धर्म किसे कहते तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है। ब्रोत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं, धर्म के लक्षण क्या है ये बताओ। तो यमदूतों ने उत्तर दिया वेदं प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेदं प्रणहितो धर्मो, वेद में जो प्रणीत धर्म है वही धर्म है।
और धर्म जो वेद प्रणीत जो धर्म है वही साक्षात नारायण का स्वरूप है, यही तो धर्म है। बोले बात तुमने अच्छी कही, पर इतना कहने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं लग रही है। महाराज अंत तो गत्वा श्री हरि ने अजामिल को उस यमदूत से बचा ही नहीं। यही भगवान नाम की महिमा है। अजामिल कहते हैं कि मैं जीवित था, यमदूतों की बातों को भी हमने सुना, हरि जो बोल रहे थे उनकी चर्चा भी हमने सुनी, दोनों की चर्चा हमने सुनी। और जब सुनी तो मन में बड़ी ग्लानि हुई कि देखो तो मैंने ब्राह्मण कुल में उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी एक वेश्या में रत होकर के अपना ब्राह्मणत्व नष्ट पढ़ाई कर अपने जीवन को हमने पाप के सरोवर में डुबो दी। पश्चाताप हुआ तो महाराज गंगा द्वार पे आया मुक्त सर्वान वंदना। गंगा द्वार, गंगा के तट जाकर के श्री हरि का पूजन करने लगे। पर इधर जो यमदूत थे जो पिटे थे वो पिट करके भागते हुए पहुंचे कहाँ? धर्मराज के पास और बोले सरकार आज से आपकी सेवा बंद, हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। बोले क्यों? तो सारी घटना कह सुनाई। बोले अच्छा उसने क्या बोला था? उसने नारायण बोला था। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण किया तो धर्मराज अपने सिंहासन से उछल पड़े और आकर के यमदूतों के मुख को दबा दिया कि भैया बस करना। यदि अब तुमने अगर दो चार भी नारायण शब्द, नारायण नाम दो चार और बोल दिया तो जितने भी नरक में पड़े हुए पापी हैं वो सब के सब उद्धार हो जाएंगे और फिर नरक में ताले लगाने पड़ेंगे। बोले अच्छा महाराज नारायण की ये महिमा? बोले हाँ। बोले तो महाराज मुझे भी बताओ इसकी क्या महिमा है? श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः। चाहे सांकेतिक इशारा में कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान कृपा कर देते हैं। पारिहास्यम हंसी मजाक, चल बड़ा राम जी का दादा बनने के लिए आया, भाग यहाँ से। इस तरह से भी यदि राम जी का अपने नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया तो भी कल्याण है। स्तोभम लड़ाई झगड़े में भी यदि भगवान नाम का उच्चारण हो जाता है तो भी भगवान की कृपा होती है। और हेलनम अवहेलना, किसी को अपमान करने में भी यदि आप अपमान भी करते हैं और भगवान नाम लेके यदि अपमान कर रहे हैं तो भी आपका कल्याण होगा। वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघहरं विदुः। इसी श्लोक का हूबहू ट्रांसलेट हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। क्या भाय को भाय
होते मंगल जैसे तैसे हो। इस तरह से भगवान नाम की महिमा अद्भुत है। राम नाम नहीं हृदय धरा, जिसने अपने हृदय में मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में धारण नहीं किया, उनके लिए संत कहते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसा नरा। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। हरि नर पशुआ उद्यम डर खावे, पशुआ तो जंगल चढ़ आवे। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद भी यदि श्री हरि नाम में हमें स्थित नहीं हुए, मन हमारा नहीं लगा, तो हम पशु के समान हैं। अरे हम आप भी उद्यम करके अपना पेट भर लेते हैं, और पशु भी जंगल जाकर के घास चर के अपना पेट भर लेता है। बताओ तो पशु में हमारे में अंतर क्या रहा? कुछ भी अंतर रहा? कुछ भी अंतर नहीं रहा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे सो पशुआ खावे। तो पशु की तरह हम आ रहे हैं, पशु की तरह हम खा रहे हैं, और पशु की तरह ही एक दिन राम नाम सत्य है सबका, यही कहते हुए हम चले जाते हैं। इसीलिए राम नाम जाना नहीं भाई, जन्म गयो पशुआ के नाई। जिसने राम नाम में निष्ठा नहीं की, समझ लो पशु की भांति आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। राम नाम से नाही प्रीति, यह सब है पशुअन की रीति। और राम नाम में जिनकी प्रीति नहीं है, यह तय कर ले यह पशुअन की रीति है। एक बहुत अच्छी बात बताओ, एक सेठ जी थे, आपने अपने जीवन में खूब उद्यम कर, खूब परिश्रम कर धनोपार्जन किया, खूब उद्यम खूब परिश्रम कर धनार्जन किया। पहले तो ये बड़ा गरीब था, पर धीरे धीरे इसने व्यापार बढ़ाया, इसके व्यापार बढ़ते चले गए, और दिन दुगुना रात चौगुना, करोड़ों करोड़ों बैंक बैलेंस, खेत खलियान, मकान दुकान, सारी व्यवस्था, नौकर चाकर, सब किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। तो प्रसन्न हो गया और आज विचार करता है। आइए स्वागत है बटु ब्राह्मण। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तो आज ये सेठ जी मन में विचार कर रहे हैं कि चलो हमें जितना धन कमानी थी हमने कमा ली, बैंक बैलेंस कर ली, सब उपार्जन कर ली। अब कल प्रातः काल होते ही कल से हम खूब श्री हरि का भजन करेंगे। और ऐसा आपने विचार किया और ऐसा विचार कर रात्रि में सो गए। पर जैसे ही सोए तो महाराज अर्धरात्रि में एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में यमपाश लिए, रस्सी लिए सामने आके खड़ा हो और बोला, ए सेठ जी उठो। महाराज हड़बड़ा के सेठ जी उठे, रे भैया आप कौन? बोले अच्छा मुझे नहीं पहचानता, मैं हूं यमदूत। जैसे यमदूत का नाम सुना तो महाराज पसीना से तर बतर हो गए, थर थर कांपने लगा। अरे भैया आप कहाँ आए मेरे पास? हमने तो बुलाया नहीं था। बोले तुमने बुलाया नहीं, पर तुम्हारा जो समय है ना वो पूरे हो चुके हैं और तुम्हें लेने के लिए हम आए, तुम्हें अब चलना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले अभी शरीर को त्यागना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले कब? बोले अभी इसी समय। बोले अरे भैया हमने अपने जीवन में धन कमाया, धन कमा करके खूब खेत कल्याण बैंक बैलेंस करी। अब मेरी इच्छा थी कि कल प्रातः काल से हम श्री हरि का भजन करेंगे और तुम आकर के धमक गए। अरे भैया दया करो, कृपा करो। यमदूत ने कहा भगवान की कृपा से तुम्हें जितनी आयु मिली थी उस आयु में तूने धन को ही बटोरा,
अब तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बोले महाराज तो एक कृपा करो, समझ गया कि ये छोड़ने वाले नहीं है, मरना ही पड़ेगा। तो बोले एक कृपा करो, क्या? बोले मैं अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूँ। बोले ठीक है, लिख ले। तो सेठ जी हड़बड़ाते हुए उठा, पेन और कागज लेकर के एक पत्र लिखा कि मेरे प्राण प्रिय पुत्र, मैं अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए और तुम्हें सुखी करने के लिए हमने खूब धन कमाया, खेत कल्याण मकान दुकान बैंक बैलेंस सबने हमने अधिक पर्याप्त मात्रा में हमने करी, पर इन सब को करने में हमने कभी श्री हरि का भजन नहीं किया। मैंने विचार किया जब खूब धन उपार्जन करूंगा तब जाकर के श्री हरि का भजन करूंगा, पर आज धनोपार्जन में ही मेरी सारी आयु निकल गई और अब मेरे पास समय नहीं कि मैं श्री हरि का भजन करूंगा। आज यमदूत मेरे समक्ष खड़े हैं मुझे ले जाने के लिए। बेटा तुमसे करबद्ध निवेदन है कि जाते जाते मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि संसार की वस्तु से प्रीति मत करना, यदि प्रीति करना हो तो करना, कोई बात नहीं, पर संसार में प्रीति रखते हुए श्री हरि के नामों का भी सदैव स्मरण करना। इतना कहकर के उन्होंने पेन रख दी, यमदूत पकड़ के ले गए। तो इस दृष्टांत को सुनाने का तात्पर्य यह है कि हम सब कब कितना दिन और कितने समय तक इस धरा धाम पे कोई भरोसा है, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। एक संत कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। हर मलियागिर की सुख शीतल मंद, सुगंध समीले। जिस शरीर पे, जिस सौंदर्यता पे, जिस धन पे, जिस प्रतिष्ठा पे हम इतने मदान्ध हो रहे हैं, इस धन का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर ये जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलियागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। क्योंकि कलिका कराल कुठार लिए है खड़ा, इस तन नम्र से चोट झिले न झिले। हम धनोपार्जन के लिए न जाने कितने कितने पाप करते रहते हैं, पर ध्यान रहे जब यमदूत मुद्गर लेके हमारे सामने उपस्थित होंगे और जिस तन को हम खूब साबुन शैम्पू न जाने कौन कौन से क्रीम लगा करके सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, उस तन पे जब चोट पड़ेगी मुद्गर से, तो इस तन नम्र से चोट झिले न झिले। मेरा बर्दाश्त कर पाओ या न कर पाओ कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, इस तन नम्र से चोट झिले न झिले। इसलिए जप ले हरि नाम, हरि रसना, अंत समय हिले। जप ले हरि नाम, हरि रसना, अंत समय हिले। और यही स्थिति अजामिल के जीवन में आ गया। तो अजामिल संभल गया, क्योंकि संत मिल गए। तो जीवन में संत आ जाए तो समझ लो भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। संत आ जाए तो समझ लो बसंत आ गया आपके जीवन में, बाहर आ गए। बहुत अच्छी बात। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधार। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम,
सुदर्शनधारी हो, अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी सुदर्शनधारी हो, आए शरण बिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी, अवध बिहारी हो, एक तो मुझे भजन गाना नहीं आता, दूसरी बात समय नहीं है, मैं बहुत पीछे हूँ, वैसे भी उछल कूद मचा रखा हूँ मैं इस कथा में। तो केवल भगवान नाम का आश्रय लिया, तो नाम का भी नहीं, नामाभास का, नामाभास की ये महिमा है जो अजामिल महापात की था, वह महापात की अजामिल का भी उद्धार हो गया। बोलिए श्री राम महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। पर यमदूतों ने पूछा कि महाराज इस नाम की क्या महिमा है, कुछ तो बता दो आप, जो आप इतनी महिमा गा रहे कुछ तो बताओ। बोले देखो इस नाम की महिमा क्या है कोई नहीं कह सकता है। स्वयं राम जी से भी पूछा जाए कि आपके नाम की महिमा क्या है, तो वह भी कहने में असमर्थ है। हो कहा लगी नाम बड़ाई, राम सजने नाम गुणगाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाँ लगी नाम बड़ाई। स्वयं भगवान राम से भी पूछा जाए आपके नाम की क्या महिमा, तो कहने में वो भी असमर्थ है। इसीलिए भैया नाम की महिमा तुम नहीं कर सकते, पर नाम की कुछ थोड़ी बहुत और जो कुछ लोग हैं जानने वाले उनके नाम बताता हूं। तो आपने 12 भागवत के नाम गिनाए, कौन कौन से हैं? स्वयं नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनोः, प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्, द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं यान्त्वामृतमश्नुते। देखो स्वयं श्री ब्रह्मा जी, देवादिदेव भोलेनाथ, नारद जी और कुमार सनक सनंदन सनातन जो हैं, कपिल भगवान महाराज, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म महाराज, बलि और पैया सखी श्री व्यास जी महाराज, और अपना भी नाम गिनाए कि कुछ कुछ मैं भी जानता हूं, पर पूरा कोई भी नहीं जानता। बोले अच्छा महाराज ठीक है, नाम की यदि इतनी महिमा है तो अब आप ही बता दो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किन्हें लाऊं किन्हें ना लाऊं। बोले हाँ, अब तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनना कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। तो श्री धर्मराज बोले कि जेहवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतस्न स्मरत तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयत्वमसतो कृतविश्वकृत्या, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जीवा भगवान के नामों का गुणगान नहीं करती, कहते तान आनयध्वम, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिनके श्रवण रंग है, जिनके कर्ण भगवान की कथा श्रवण नहीं करते,
ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, जिनका मस्तक श्री हरि के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तान आनयत हम। बोले अच्छा सरकार, पर भागवत जी की कथा हो रही हो और कथा सुनते सुनते कहीं पलक झपक ले, क्योंकि कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है, नहीं तो कहीं निद्रा बहुत अच्छी आ रही और सो गए तो। बोले ऐसे व्यक्ति को भी भूल से पकड़ के नहीं लाना। क्यों? क्योंकि सत्संग में बैठे बैठे भले वो सो रहा है, पर ब्यास जी कहीं बीच में बोल दिए, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, तो जयकारा लगते ही उसकी आंखें खुलती है। तो कानों में जयकारा या नाम, भगवान नाम की जो आवाज हो तो गई, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी नहीं लाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी सब भांति परम सुख, जो चाहसि मन मेरो। अरे मन, यदि तू सब भांति परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो सुन, तुलसी सब भांति परम सुख, जो चाहसि मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। कृपा निधि भगवान सारे काम को पूर्ण करेंगे, इसमें संशय नहीं है। और जो भगवान नाम नाले संत कहते हैं, अरे तुलसी जिनके मुखन से होते हुनिक सही राम, तुलसी जिनके मुखन से धोखे हुनिक सतरा, तिनके पग के पग तरे, मेरो तन को चा। धोखे से भी जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करता, भगवान का नाम लेता है, कहते हैं मेरा शरीर मेरे चमड़े या के पैरों के जूते बन जाए तो मेरा परम सौभाग्य होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री नाम महाराज की। नाम की इतनी महिमा आवे, प्रेम पूर्वक मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री हरि का भजन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, थोड़ा सा राधे कृष्ण बोल, हरि सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पग बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे
जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा, जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा, जब मनमोहन के राधा रानी जो है ना बड़ी दयावान है और बहुत ही दयालु है। एक क्षण में ही हम जैसे पापियों के ऊपर रीझ जाते हैं और राधे नाम की महिमा अनंत है। जितना भी कही जाए कम है, चाहे जितनी कह लो आप, नाम की महिमा अनंत है। और राधा राधा कह करके जब आप पुकारेंगे या पुकारेंगी तो माँ श्री राधा रानी जब एकांत में श्री हरि के पाद संवाहन करने को बैठती हैं, प्रेम पूर्वक कहते हैं, दयालो आप तो कृपा सागर हो, जगत के जगदीश हो। ये संसार के जितने भी लोग हैं अपने कर्म वशात अनेकों प्रपंच में पड़े हुए आपको भूले बैठे हैं, यदा कदा आपका नाम ले लिया करते हैं और कभी कभी मेरा भी नाम ले लिया करते हैं। क्या उनके ऊपर आप दया नहीं करोगे? दया करो ना। जबरदस्ती राधा रानी दया करवाती है। जैसे घर में बाप कठोर हो तो बच्चे की जो जिद है वो माँ उस जिद की पूर्ति करती है। ठीक उसी तरह प्रभु कठोर तो नहीं कह सकते कि हमारे प्रभु कठोर हैं, पर एक क्षण के लिए मान ले कि प्रभु कठोर हैं और मैया कठोर नहीं। पुत्रो जायेगा क्वचित माता, तो हमारी माँ श्री राधा रानी का जब हम नाम लेते हैं तो माँ राधा रानी कृपा करके प्रभु को हमारी कृपा करने के लिए दिवस करती है। ममता में श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी, ममता में श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी, ममता में श्री
इसीलिए हर नाम है केवल सत्य, यहाँ मिथ्या है जगत को विचारना सीखो। हर नाम है केवल सत्य, यहाँ झूठ कपट निंदा को त्यागो। मुख से हर नाम उच्चारण सीखो। निज नैन चकोर बना करके उनकी छवि को निहारना सीखो। और श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, श्री राम अवश्य मिलेंगे तुम्हें। जरा मन से उन्हें पुकारना सीखो। नाम जपा कर, नाम जपा कर, हर चंचल मन हरि नाम जपा कर। बोले श्री राम भगवान की जय। जय श्री। अब पुनः हम सीधा राजधानी से भी आगे एरोप्लेन। हाँ, मैं बिल्कुल आ गया हूं। कहाँ? समुद्र मंथन पे। अरे यो पे संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे, अहि मूषक वद देवा यर्दश्य पदवीं गतेः। कहते हैं एक बार इंद्र को महाराज गुरु बृहस्पति का शाप लगा तो श्रीहीन हो गए। श्रीहीन हो जाने से समस्त देववृंद बड़े दुखी हुए। तो आप श्री हरि के पास आए और बोले प्रभु आजकल हम सब शक्तिहीन हो गए और श्रीहीन हो गए, हम सबको पुनः स्वर्ग की सत्ता कैसे मिलेगी, या आप कृपा करके बताओ। भगवान श्री हरि ने कहा कि आप समुद्र का मंथन करो। बोले सरकार समुद्र का मंथन करूंगा। समुद्र का मंथन करना कोई साधारण है क्या? बोले आप अकेले नहीं कर पाओगे तो? बोले आपको सहायता लेनी पड़ेगी। किससे? बोले आपके जो भाई हैं दैत्य, उनसे सहायता लेनी पड़ेगी। बोले महाराज वो तो देखते ही जहाँ देखो वहां शस्त्र लेके मुझे दौड़ाते हैं, वो भला क्यों मुझे सहायता करेंगे? बोले आप चिंता नहीं करो। बोले कूटनीति होती है, कूटनीति से काम लेनी चाहिए जब काम ना बने तो। बोले कैसी कूटनीति? तो उदाहरण देते हैं। अरयो पे संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे, अहि मूषक वद देवा यर्दश्य पदवीं गतेः। जैसे अरयोपि सति संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे, अहि मूषक वद। अहि मतलब सर्प और मूषक मतलब चूहा। सर्प और चूहा एक जगह कभी नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और सर्प जब भी अपना घर बनाता है तो चूहे के द्वारा जो खुदे बिल होते हैं उसी बिल में वो अपना निवास स्थान बनाता है। तो एक दिन सर्प चूहा का पीछा करते करते बहुत दूर तक भागा। चूहा भी भागते भागते उसे लगा कि आज तो मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। भागते भागते के घर में घुसा, तभी एक सेठ जी अपने घर में एक बक्सा रखे थे जिसमें अपना प्रेस करके कपड़ा रखा करते थे। उसमें से कुछ कपड़े निकाल करके कहीं रखने वाले ही थे। तो 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि तब तक वो चूहा उछल करके उस बक्से में जा पहुंचा। जब तक सेठ जी कपड़े लेकर के रख करके लौटते तब तक सर्प भी पीछे पीछे संदूक में घुस गए। और सेठ जी आए, उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। अब दोनों अंदर बाइक पर। अब तो चूहा एक थर कांपने लगा कि आज तो मैं गया, ये दुष्ट मुझे छोड़ने वाला नहीं।
सर्प ने विचार किया कि आज तो भगवान ने मुझे बहुत सुंदर आहार दिया है, पर यदि इसे मैं अभी खा जाता हूँ तो मैं भी इसी संदूक में पड़े पड़े मर जाऊंगा। पता नहीं संदूक में, इस बक्से में कितना दिन तक बंद रहना पड़ेगा। अतः सर्प ने बुद्धि से काम ली। महाराज श्री को प्रणाम, जय श्री राम। सर्प ने बुद्धि से काम ली। क्या? सर्प ने कहा, अरे चूहे मामा, आप इस तरह से डर क्यों रहे हो? चूहा ने कहा, अरे भाई तुम मामा कब से मैं तेरा? बोले, अरे आपको पता नहीं, खबर नहीं, हम सबों ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग में सबने पारित करी, घोषणा करी। क्या? कि हम सबका घर कौन बनाता है? चूहा बनाता है। तो चूहा हम सबको घर बना के देता है और उस चूहे को हम जहां देखो वहीं दौड़ा दौड़ा के खा जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह से यदि आए दिन हम सब चूहे को खाते रहेंगे तो फिर चूहे की जो प्रजाति वो समाप्त हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हम सबों ने आपातकालीन मीटिंग करके सर्वसम्मति से यह घोषणा की है कि आज से चूहा को मारना बंद, उसे खाना बंद, और आज से चूहा को हम मामा बना लेंगे और हम सब उनके भांजे बन जाएंगे। इसीलिए आप हमारे मामाओं में आपका भांजा हो। ओ चूहा का सीना फूल आया, खिल खिल करके हंस गया और बोला, रे बात पहले क्यों नहीं बताया? बोले, आप रुकते तो सही, मैं इसीलिए पीछा कर रहा था ऐसी चीज को बताने के लिए कि मामा जी रुको, आप बात क्या है, पर आप तो भागते जा रहे थे। मामा जी ने कहा कि भैया मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हो, पर बड़ी कृपा हुई आपकी। पर सर्प ने कहा कि भैया देखो, इस संदूक में हम दोनों बंद हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर आपके नुकीले दांत हैं, नुकीले दांतों से इन बक्सों को जरा छेद करो, आराम से दोनों निकल जाएंगे। चूहे ने कहा, अरे अब तूने मुझे मामा कहा है तो मैं भांजे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चिंता नहीं करो। अपना सीना ठोक करके वो चूहा अपने नुकीले दांतों से उस संदूक को, उस बक्से को कुतरना शुरू किया और कुतरते 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 छिद्र कर, और जब छिद्र हुआ तो चूहे ने कहा, भांजे? बोले, हाँ मामा, देख हमने रास्ता बना दिया, फोड़ लाए। सर्प ने कहा कि ठीक है, तो पहले मैं निकलता हूँ, उसके बाद आप निकलना मामा। बोले, ठीक है भांजे। तो सर्प आराम से बिल से निकल गया और बाहर फन काट करके खड़ा हो गया। और चूहा मामा जैसे ही निकला वैसे ही मार झपट्टा चूहे को मुख में ले लिया। चूहे ने कहा, अरे भांजे ये क्या कर रहा है? अभी अभी तुमने कहा था कि तू मेरा मामा है और तू निकल रहा है मुझे। बोले, मामा जब तक हम संदूक में बंद थे तब तक हम मामा बन जा, अब कोई रिश्तेदारी नहीं, तू तो मेरा आहार है। तो श्री हरि आज समस्त देवताओं से कहते हैं कि अहि मूषक वद देवा हृदस्य पद निमित्ते। इसी तरह से कूटनीति कहती है कि अहि मूषक वद की भांति उन राक्षसों से सन्निधि करो और सन्निधि करके समुद्र मंथन करो और उन्हें प्रलोभन दो। यद अमृत समुद्र मंथन करके यदि हमने निकाल दी तो मैं आपको भी अमृत पान कराऊंगा। तो अमृत के लोभ में वो जरूर साथ देंगे। बोले, ठीक है प्रभु, आज की जैसी आज्ञा। तो सारे देव वृंद पहुंच गए कहाँ? असुरों के पास। और असुर से जाकर के निवेदन किया। असुर ने जैसे ही देखा देव वृंद आए तो अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए। देवताओं ने कहा, भैया शांत रहो, मेरी बात तो सुनो, हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए। तो किस लिए आए? बोले, हम लोग समुद्र मंथन करना चाहते हैं। असुरों ने कहा, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है, दर दर के ठोकर खा रहे हो, इसलिए लगता है तुम पागल हो गए हो। बोले, अरे नहीं भैया, हम भी साथ देंगे, तुम भी साथ दो और समुद्र मंथन करके हम लोग अमृत पान करेंगे। अमृत निकलेगा, हम दोनों अमृत पान करेंगे और दोनों अजर अमर हो जाएंगे, कभी हमारी आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। असुरों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। तो महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। पर अब समुद्र मंथन हो तो मंथन के लिए मथानी चाहिए। जैसे माखन को मथते हैं तब जाके घी निकलता, तो घी निकालने के लिए मथानी चाहिए। तो मथानी कहाँ से आया? तो मंदराचल पर्वत को लाया गया। देवताओं ने जाकर के मंदराचल पर्वत से भी कहा कि आपको भी अमृत पान करने को मिलेगा, आप चलो मेरे साथ। मंदराचल पर्वत को समस्त देव वृंद उठा करके जैसे ही 1 से 2 कदम चले तो महाराज मंदराचल पर्वत का इतना भार बढ़ा कि सारे देव वृंद उसी में, कहीं का पैर दबा, कहीं के हाथ टूटे, कहीं मुंह के बल गिरे, कहीं पीठ के बल गिरे, कहीं पेट के बल गिरे, और इस तरह से सब घायल हो गए। किसी तरह से सबने अपने अपने जान की सुरक्षा व्यवस्था की।
और सभी भगवान के पास आए, हाथ जोड़ करके बोले कि हमें नहीं पीनी है अमृत। बोले क्यों भाई, क्या हुआ? बोले इतना विशाल का मंदराचल पर्वत लेकर के आ रहे थे, स्वयं बाल बच गए, देख लो क्या स्थिति हुई है हमारी। भगवान श्री हरि ने कहा, आपने श्री गणेश का पूजन किया कि नहीं? बोले हम लोगों ने तो श्री गणेश का पूजन नहीं किया। बोले बस वो श्री गणेश ने ही विघ्न दी है, इसीलिए पहले चलो श्री गणेश का पूजन करें। तो भगवान श्री गणेश का पूजन हुआ है। ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। ये महाराष्ट्र मुंबई में खूब नाम संकीर्तन भगवान गणेश के, जैसे हम लोग हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में जहाँ भी आप जाओ वहाँ भगवान गणेश के भक्त बहुत मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र गुजरात आदि क्षेत्र में इन्हीं नामों का खूब संकीर्तन करते हैं। इस तरह से गणेश जी का पूजन अर्चन वंदन हुआ और फिर भगवान ने कहा कि अब आप लोग चिंता मत करो, अब मैं स्वयं उठाता हूँ। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते आरोह्य प्रजया बद्धिं सुरासुर गणैर्वृतः। भगवान गरुड़ जी से नीचे उतरे और एक ही हाथ में महाराज विशाल मंदराचल पर्वत को उठा लिया। कैसे उठा लिया? कहते हैं छत्राकम इव बालक, हस्ते ने लिया, मतलब खेल खेल में जैसे लगा कि कोई छतरी हो और छतरी को साथ बालक जो है कमजोर से कमजोर बालक सहज ही हाथ में ले लेता, उसी तरह से खेल खेल में दिव्य विशाल का मंदराचल पर्वत को एक ही हाथ से भगवान उठा करके ले आए और जहाँ पर समुद्र मंथन होना है उस तट पे ला करके रख दिया। अब मथानी की व्यवस्था तो हो गई, पर मथानी में रस्सी चाहिए, तो रस्सी कहाँ से आए? तो बासुकी नाग को लाया गया। बासुकी नाग आए और उन्हें मथानी बना करके उस मंदराचल पर्वत में लपेट करके अब भगवान ने कहा कि एक तरफ देव वृंद हो जाए और एक तरफ असुर वृंद हो जाए। तो देवताओं ने कहा सरकार हम किधर लगे? भगवान ने कहा ध्यान रखना, दोबारा फिर मत पूछना, चुपके से कह दे रहा हूं, तुम कभी भी सर्प के मुख की ओर मत लगना, सर्प के पीछे की भाग की ओर लगना। बोले ठीक है सरकार। असुर भी आए, देव वृंद भी आए। भगवान ने असुर देवताओं से जानबूझ के कहा कि ऐसा है देव वृंद आप जा करके सर्प के अग्रभाग में लग जाओ, मुख की ओर लग जाओ, और असुरों से कहा कि आप लोग पूंछ की ओर लग जाओ। महाराज जैसे कहा असुरों ने कहा कि अच्छा आप हमें इतना कम वाले समझ हो, सब जानता हूं, न गृह्णीमो वयं पुच्छम अहेरम मंगल मंगलम। ये सर्प का जो पीछे, इसलिए हम लगने वाले नहीं हैं, हम लगेंगे और देवताओं से कहा पीछे लगे। भगवान की यही थी। महाराज प्रारंभ हुआ, जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, महाराज कुछ ही मंथन हुआ तो मंथन अचानक से मंदराचल पर्वत समुद्र में विलीन होने लगे। तो भगवान स्वयं उस समय कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पे धारण कर फिर पुनः मंदराचल पर्वत के द्वारा बांस की रस्सी को दे करके मंथन प्रारंभ हुआ। कृत्वा वपुः कच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहारः। और इस तरह से समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन होते होते जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन करते ही सर्वप्रथम हालाहल विष निकला, और वो हालाहल विष ऐसा निकला कि महाराज त्रैलोक्य को जलाने में समर्थ वो हालाहल। उस हालाहल विष को जब समस्त देवों ने देखा तो सब बड़े दुखी हो गए, हाहाकार मच गया देवताओं के मध्य की अब क्या होगा, अब बचना दुर्लभ है, कैसे हमारी रक्षा हो। तो जब इस तरह से सभी भागते हुए भगवान के पास पहुंचे और भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। बोले क्या हुआ? देखिए ये हालाहल जो विष है ना, हम सबको जला करके भस्म कर देगा, इसलिए इस हालाहल विष से हमारी रक्षा करें। तो देवाधिदेव भोलेनाथ का भगवान ने स्मरण किया और बोले कि ऐसा है, भोलेनाथ जी को विष पीने की आदत है,
इसलिए आप जाओ और ये हाला हाल भी सुने पान करा दो। बोले प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, मैं उन्हें हलाल विष पान कराऊं? बोले आप जाओ तो सही। तो समस्त देव हाला हल विष को अपने हाथ में लिया और चल पड़े। भगवान के चरणों में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या? देव देव महादेव भूत भावना काहे नः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना विषम। हे देवों के देव महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, हम सबकी रक्षा करें। देखे यह भयंकर विष त्रैलोक्य को जलाने के लिए उद्यत है, अतः इस भयंकर विष से हम सबकी रक्षा करें। जब इस तरह से समस्त देवों ने प्रार्थना करी तो देवादिदेव भोलेनाथ जगत कल्याणार्थ उस हालाल विष को अपने हाथ में लिया और लेकर के ततः कर तले व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। कृपालु दयालु करुणा के सागर भूत भावन देवादिदेव भोलेनाथ ततः कर तले कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, उस हालाहल विष को अपने करतल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के श्री राघवेंद्र सरकार का नाम उच्चारण करके रा ऐसे कह करके विषपान कर गए। रा कहा, पर रा कहते जैसे विषपान किया तो विचार करते, अरे मेरे हृदय में हमारे प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान होते, कहीं ये विष जा करके उन्हें क्षति न पहुंचा दे। अतः रा कह करके विषपान किया और जैसे विष गले तक पहुंचा तो मां कह करके मुख को बंद कर दिया और रा और मां के बीच में संपुटित कर उस विष को भगवान ने गले के मध्य ही रखा। तो भयंकर विष गले के पास जब पहुंचा तो भगवान का कंठ नील वर्ण का हो गया, तो भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। तो बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्य भूषणम, वह जहर भी भगवान नाम की ऐसी महिमा हुई कि वह हालाहल विष भी आभूषण बन गया। ऐसे हैं देवादिदेव भोलेनाथ। देखो भोलेनाथ जी अपने बड़े दयालु, बड़े कृपालु। एक बार देवादिदेव भोलेनाथ के व्यवहार से ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। आप कहोगे कि ब्रह्मा जी कैसे दुखी हुए? तो एक बार ब्रह्मा जी अपना त्याग पत्र, बड़ा चिट्ठा तैयार किया, पत्र लिख करके वह पत्र लेकर के आए कहाँ? पार्वती मैया के पास, और आकर के बोले क्या? विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रावरो बावरो है ये भवानी। अरे भवानी, ये तेरा जो पति है ना स्वामी, ये भोलेनाथ जो है ना, ये बावरो है, ये पागल है। बोले ऐसा क्यों? अरे रावरो बावरो ये है भवानी। बोले बात क्या है, क्यों पागल क्यों कह रहे हो आप? बोले जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, क्या लिखी? सुख की नाही निशानी। मेरी लिपि ने जिसके भाग में सुख न मिले, मेरी लेखनी में लिख दी। जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, सुख की नाही निशानी। उन रंगन को नाक सवारत हो आयो नगवाणी। जिसके भाग्य में कहीं से भी सुख नहीं लिखा है, पर उस व्यक्ति को भी रंग से राजा बना देते हैं तुम्हारे भोलेनाथ। और भोलेनाथ जी बड़े दयालु हैं। एक बार कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कहता है महादेव, तो भोलेनाथ सावधान हो जाते हैं। और दोबारा जब कहता है कि महादेव, तो भोलेनाथ जी मानो कहते हैं कि अरे भाई मांग क्या मांगता है, पर फिर भी कुछ नहीं बोलता। दोबारा बोलता है महादेवेति यो वदेत, पुनः महादेव कहता है। तो भोलेनाथ उठ के खड़े हो जाते हैं, अरे भैया जल्दी से मांग, क्या चाहिए तुमको? और एक बार ऐसी ही घटना घटी। क्या? अच्छा कुबेर जी कौन है आपको पता है?
संसार में जितने भी धन है, जिसका कोई मालिक नहीं, उसका मालिक कौन है पता है? श्री कुबेर। और कुबेर जी पूर्व जन्म में क्या थे? ये एक ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन कहीं कुछ नहीं मिला, चोरी डकैती किया करते थे, तो आज कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, ऊपर से पिटाई अलग से भई। तो बच्चे घर में भूखे, दया आई, सोचने लगा कि मैं क्या करूं। ये भूखा दरिद्र ब्राह्मण घर से निकला और चलते चलते अर्धरात्रि में देवादिदेव भोलेनाथ का एक मंदिर था, मंदिर में घुस गया। मंदिर में नजर चारों ओर दौड़ाने लगा कि मैं क्या चोरी करूं, क्या चोरी करूं। पर और जो अन्य मंदिर, राम जी के मंदिर हो, कृष्ण जी के मंदिर हो, तो कुछ न कुछ मिल सकते हैं, पर भोलेनाथ जी तो फक्कड़ है, इनके यहाँ क्या मिलेगा? कोई वस्तु नहीं मिलेगी। पर अंधेरी रात, अच्छा ये सिगरेट भी पिया करता था, तो साथ में माचिस भी रखा था। तो माचिस निकाल करके अपने गमछे को फाड़ा और बत्ती बना करके उसमें तीले लगा करके आग जला ली। उस रोशनी के प्रकाश से, और तो कुछ नहीं, ये जल की जो धारा है ना, पात्र, ये पात्र दिखाई दी। और इसी पात्र के ऊपर ठीक 2-4-5 हाथ ऊपर घंटी टंगी दिखाई पड़ी। उसने विचार किया यदि घंटी चुरा करके बेच लूं तो चकाचक माल की व्यवस्था हो जाएगी। अतः ऐसा करके वो दरिद्र ब्राह्मण सोचा कि कैसे इसे उतारूं। अब वहां कोई और तो वस्तु है नहीं, कुछ भी चढ़ के उतार ले, तो सोचा कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। तो वो दलित ब्राह्मण चढ़ गया, और चढ़ करके जैसे ही घंटी को पकड़ा उतारना चाह ही रहा था, सोई देवादिदेव भोलेनाथ त्रिशूल डमरू लेकर के डम 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 डमरू का निनाद करते हुए बोले, परम ब्रोही मांगो क्या वर मांगते हो। अब बेचारा वो दलित ब्राह्मण थर 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 कांपने लगा, हे भगवान मुझे मेरी अपराध क्षमा कर दो, मेरी कौन सी भूले। बोले अरे भूलने में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। बोले अरे प्रभु मैंने किया ही क्या है, मैं तो चोरी करने आया और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो रहे। बोले अरे भैया तू शांत हो जा, तू शांत हो जा और बता तुम्हें क्या चाहिए। उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं ना तो आपका पूजन जानता हूँ, ना आपका जाप जानता हूँ, ना आपकी महिमा को मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे अकिंचन ब्राह्मण को आपने दर्शन दिया। हे दयालु, मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हो, आज आपने वो प्रमाणित कर दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के ही आप अवतार हो। ऐसे हे करुणावतार, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, धन का बहुत अभाव, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, आप मुझे बस इतनी संपत्ति दे दो जिससे कि हम 2 वक्त की रोटी खा पाए। देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा एवं मस्त, इस जीवन में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, और जब इस शरीर का परित्याग करोगे तो तुम मेरे गण बन करके मेरे यहाँ कुबेर नाम से तुम सुप्रसिद्ध होगे। और वह ब्राह्मण जब तक इस जगत में रहा, मरने के बाद जब पुनर्जन्म हुआ तो कुबेर बन के शिवगण में स्थापित होकर के कुबेर बन के देवादिदेव भोलेनाथ की सेवा करते हैं। ऐसे दयालु हैं भोलेनाथ। तो एक बार कोई कह दे महादेव, तो भोलेनाथ सावधान हो जाते हैं। दोबारा कहे महादेव, तो भोलेनाथ जी कहते अरे भाई मान क्या मांगता है। और तिवारा कह दे महादेवी ओ बदे, तो भोलेनाथ जी उठ के खड़े हो जाते, अरे भैया जल्दी से मांग ले, क्या महादेव महादेव कर रहा है। तो ऐसे जो तुम्हारे बौरे पति हैं, जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नाही निशानी, मैं जिनके भाग्य में लिख देता हूँ कि इसके भाग्य में सुख की निशान नहीं है, ये सुखी नहीं हो सकता है। तो निरंजन को नाक सवारते हो आयो नटवाणी, उन रंजन उन भिखमंगे को तुम्हारे मन राजा बना देगा। और हो आयो नाक नकवाणी, नक मतलब मेरे नाक पे ये बात आ गई है, मेरी नाक कट गई है, मैं लिखता हूँ कुछ और होता है कुछ, मेरी भी तो बदनामी हो रही है, अब मेरी प्रतिष्ठा की बात आ गई है। इसीलिए अब ब्रह्मा जी का पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे विधाता नहीं बनना है। यह अधिकार सौंपिए और ही, अब ये ब्रह्म पद का जो अधिकार है ना, किसी और को आप सौंप तो नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा जी का पद। यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भले हम जानी,
हम अब आज के बाद से भीख मांग करके उधर यापन कर लेंगे, पर विधाता पद में मैं नहीं रहूंगा। ऐसे दया के सागर हमारे श्री भोलेनाथ जी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसे दयालु देवादिदेव भोलेनाथ ने हम सब की रक्षा करी। कैसे? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, हरित ही न भजसि मन मंद, तो कृपाल शंकर सरिसा। ऐसा कृपाल शंकर जैसा भला कौन हो सकता है? बोलिए उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चिल्ला रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, और आप लोग इतना नाम जयकारा भी नहीं कर सकते। जरा हो जाए जम करके जय घोष। प्रारंभ हुआ कौस्तुभ मणि, जो कौस्तुभ मणि नारायण को दी गई। रंभादिक अप्सराएं आई, उनको स्वर्ग में भेजा गया। पारिजात वृक्ष निकला, इन्हें भी स्वर्ग में दिया गया। और अब की बार मंथन करते ही भगवती श्री का प्रादुर्भाव हुआ। रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे ही भगवती श्री का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवती को देखते ही सबके मन में इच्छा है, माँ लक्ष्मी को देखते हैं कि हमसे विवाह हो जाए तो हमसे विवाह हो जाए। पर कहते हैं लक्ष्मी के पीछे जो जितना भागता है लक्ष्मी उतना ही दूर भागती है। सबकी इच्छा है तो किसी के पास माँ लक्ष्मी नहीं गई, पर अलग थलग भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सिर को नीचे किए हुए बैठे थे। तो भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी ने वर्ण किया और प्रेम पूर्वक इनका विवाह संपन्न हुआ। फिर आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी देवी निकली। वारुणी जुम बराबर जुम, मदिरा निकला तो देवताओं ने कहा हम पिएंगे, असुरों ने कहा हम पिएंगे। पर असुर के जो गुरु थे शुक्राचार्य वो उस समय नहीं थे, पर देवताओं के गुरु उपस्थित थे बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ने कहा सावधान सावधान, ये मन को भटकाने वाला चीज है, मदांध करने वाला चीज, ऐसी वस्तुओं से सावधानी से राक्षसों को ही दे दो, असुरों को ही दे दो। तो महाराज वो मदिरा असुरों को दे दी गई और असुर खुद पान करके मस्त हो गए। और जब मस्त हो गए तो पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब पुनः मंथन करते साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं तो असुरों ने आपस में एक दूसरे को इशारा करे कि विलंब करने की आवश्यकता नहीं। महाराज मार झपट्टा धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत कलश लेकर के बात खड़े हुए। सारे देवता हाहाकार करते हुए भगवान के चरणों में आए। भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करो, मेरे शरण में जो आता है गई हुई वस्तु भी लौट करके आ जाती है, पर मेरा चरण को छोड़कर जो अन्य वस्तु की कामना करता है उसे मिली हुई वस्तु भी दूर चली जाती है। चले चिंता नहीं करो। भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया और दिव्य मोहिनी रूप धारण करके इस तरह से महाराज मत वाली चाल चले भगवान मोहिनी रूप में मंथर गति से अपने भ्रुकुटी को मटकाकर, नयनों को मटकाकर इस तरह से चले कि जब असुरों ने दूर से देखा तो मंत्र मुक्त हो गए और अमृत कलश इन्हें दे दिया। बोले आप ये अमृत ले लो और हम सबों को अमृत पान करा दो। बड़ी अच्छी अच्छी बातें पर मैं प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से भगवान ने देवों को, असुरों को कहा कि ऐसा है, मैं इस अमृत में देख रहा हूँ कि ऊपर ऊपर जो है ना वो पतले अमृत में पानी जैसा लग रहा है और अंदर जो है गाढ़े गाढ़े अमृत। आप ऐसा करो कि देखो देव वृंद भी आ गए हैं, ऐसा करता हूँ ऊपर ऊपर पानी नहीं पिला देता हूँ, अंदर के जो माल है वो सब मैं आपको पिलाऊंगा। समस्त असुर एक तो मदिरा पान करके मस्त थे, दूसरी बात मोहिनी का दिव्य रूप देख करके मदमस्त थे। सभी ने कहा देवी जी थारी जैसी मर्जी वैसे ही करो, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। फिर क्या कहना था, भगवान नृत्य करते हुए समस्त देवों को अमृत पान करा दिया। पर एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसे शंका हुई तो शंका होते ही वेश बदल करके सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठा। मति मारी गई, कहीं और जाके छुपता तो शायद बच सकता था, पर सूर्य और चंद्र से हेलोजन के मध्य में कोई बैठा रहे तो स्वाभाविक दिखेगा। तो महाराज सूर्य कितने प्रकाशवान,
और चंद्रमा भी अपने आप में प्रकाशवान उस मध्य में जाकर के बैठा। भगवान मस्ती में झूमते हुए सबको अमृत पान करा रहे थे मोहिनी भगवान। जैसे ही स्वरवानु दैत्य के पास आए तो भगवान को जानकारी नहीं हुई क्योंकि अपने में मस्त थे। जैसे ही हाथों में अमृत दिया, अमृत पान किया, पान करते ही सूर्य और चंद्र दोनों खड़े हुए, बोले प्रभु सावधान, जिसे आप पान करा रहे हो देव नहीं, ये तो असुर है। भगवान सावधान हो गए, तुरंत मोहिनी रूप का परित्याग किया और सुदर्शन चक्र के से शिरोच्छेदन कर दिया। उसके सिर और धड़ अलग हो गए और ये राहु और केतु के नाम से नवग्रह में इसे स्थान दिया गया। मरा नहीं क्योंकि अमृत पान कर चुका था, इसलिए मरा नहीं, मृत्यु नहीं उसकी हुई। पर भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब असुरों में खलबली मची, सबके माथे में खुजली होने लगी कि हाय राम, हम सब ठगे गए। ये भगवान विष्णु ही मोहिनी का रूप धारण करके हम सबों को छला है। ये देवता लोग बड़े छली हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं। मतलब सारे दैत्य वृंद मिलकर भयंकर युद्ध किया असुरों से और बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, पर सभी अमृत पान करके मस्त थे। अतः सारे दैत्य मारे गए और देवताओं को विजय श्री मिली और स्वर्ग पे पुनः आधिपत्य जमा कर इंद्र देव वृंद सब ठाट से रहने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पर इधर शुक्राचार्य जी जब आए, देखा कि सारे असुर मरे हुए, तो संजीवनी विद्या के माध्यम से, ये संजीवनी विद्या के ऊपर बहुत अच्छी कथा, कैसे संजीवनी विद्या उन्होंने प्राप्त करी। तो संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी को जीवित कर दिया। उस असुरों ने आपने संजीवनी विद्या से सबों को जीवित किया। आज से यह जीवन आपके लिए समर्पित है, आप जो आदेश करेंगे, जो आज्ञा करेंगे, मैं वही करूंगा। बोले हाँ, बोले हाँ, तो ठीक है, आज से तुम ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। हमारे ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दी और उत्तरोत्तर इसकी शक्ति बढ़ती चली गई। एक बार सभी ब्राह्मणों ने आकर के महाराज बलि को घेर लिया चारों ओर से, बोले महाराज आप जैसा ब्राह्मण सेवक हमने कहीं नहीं देखा। सभी ब्राह्मण को आप संतुष्ट करके रखते हो, आज हम सब आपके पास कुछ देने के लिए आए, मांगो क्या चाहते हो। राजा बलि ने कहा भैया आपकी सेवा हमने करी, आपका आशीर्वाद मिले, बस इतना ही बहुत है, क्या चाहिए आपसे। बोले ठीक है, आप नहीं मांगते, पर हम समस्त ब्राह्मण अपने तप को ही संकल्प रूप में एक पुष्पक विमान आपको प्रदान करते हैं। और संकल्प किया समस्त ब्राह्मणों ने, एक दिव्य पुष्पक, एक दिव्य तेज युक्त विमान प्रदान किया। बोले इस विमान पर चढ़ के जिससे भी तुम युद्ध करोगे, वो युद्ध में तुमसे जीत नहीं सकता, उसकी हार होगी और तुम्हें विजय श्री मिलेगी। ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य रथ मिला और उस रथ पे आरूढ़ होकर के शुक्राचार्य जी ने कहा बलि सावधान, इन देवताओं ने बड़ा छल किया तुम्हारे साथ, इसलिए सबसे पहले इन देवताओं को मजा चढ़ा। तो महाराज गुरु जी की आज्ञा मिलने पर, शुक्राचार्य गुरु जी की आज्ञा मिलने पर दैत्य बलि सर्वप्रथम स्वर्ग पे आक्रमण किया। सारे देव वृंद हार गए और बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इधर देव वृंद गिरी गुफा में छुप करके रहने लग गए। पर इनकी माता है अदिति। अदिति मैया को बड़ा कष्ट कि मेरे पुत्र देव हैं, स्वर्ग के आधिपत्य, स्वर्ग पे इनका आधिपत्य था, पर इन दुष्ट असुरों ने मेरे पुत्र को भगा करके गिरी गुफा में दुख देने के लिए छोड़ रखा है। अतः कश्यप जी के पास पहुंचे और कश्यप जी से निवेदन किया कि अपने पुत्रों की स्थिति को देख करके बड़ी दया आती है। तो आपने कहा कि अच्छा कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप ऐसा करो, पयोव्रत करो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रतः अर्चयेत् रविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से इस व्रत का आरंभ होता है। ये एक महीने का व्रत है। फाल्गुनश्चाम मले पक्षे द्वादशाः पयोव्रतः, 12 दिन का व्रत होता है, एक महीने का नहीं, 12 दिन का। और इस 12 दिन के अंतर्गत केवल दुग्ध पान करके व्रत करना पड़ता है। और मैंने अग्नि पुराण में देखी है, अभी मैं कथा से पहले 2-4 दिन पहले मैं अग्नि पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें हमने देखा कि जो इस पयोव्रत को करे वो जब स्नान करे तो सूकर जो होता है ना, सूकर के मुंह में जो मिट्टी लगी होती है और वो मिट्टी सूख जाए तो उस मिट्टी को जेन के प्रकार अपने पास ले ले और जब नहाए तो उस मिट्टी से स्नान करे।
और फिर स्नान करने के बाद फिर स्वच्छ जल से स्नान करें, उसके बाद पय पान करके श्री हरि का पूजन अर्चन वंदन करें, तो निश्चित रूप से दिव्य बालक का जन्म होता है। और माँ अदिति ने ऐसा ही किया, तो महाराज कालांतर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर सभा अतस्ते श्रेयसो धीराः पादरेणुपासते। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। अभिजीत मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है, वह भी ऋषि रूप में। ब्राह्मण कुल में ऋषियों के यहाँ आज भगवान का प्राकट्य हुआ। स्वरूप कितना बड़ा है, कहते मात्र 52 अंगुल के हैं, 52 स्वरूप है। तो ऋषियों के कुल में आज भगवान का प्राकट्य हुआ, तो बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। बड़े रस की वर्षा हो रही है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। बोले श्री वामन भगवान की जय। इस तरह से वामन भगवान का अवतार हुआ और स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बैठिए सरकार, आसन ग्रहण करिए। नहीं बैठेंगे तो स्वयं विधाता ब्रह्मा ने कृपा करके वामन भगवान को कमंडलू प्रदान किया। अदिति मैया ने लंगोटी प्रदान की, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया प्रकट हो गई और वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला प्रदान की। वामन देव आप रुद्राक्ष की माला धारण करें। भूदेव अर्थात धरती मैया प्रकट होकर के चरण पादुका प्रदान करी, खड़ाऊ प्रदान करी और आकाश देवता प्रकट होकर के छत्र प्रदान किए। कुबेर देवता भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। अन्नपूर्णा मैया अन्नपूर्णा मैया करके उस भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान करे। बृहस्पति जी प्रकट हुए, कानों में दिव्य गायत्री मंत्र प्रदान करे, यज्ञोपवीत धारण कराया और बोले भगवान मैंने आपको यज्ञोपवीत प्रदान करी, आपको दीक्षा दी, अब मुझे इसके बदले में दक्षिणा चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए, आदेश करें। बोले मुझे त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। जैसे वामन भगवान ने सुना तो खिल करके हंस गए। अरे गुरुदेव जी आप क्या मांग रहे हो, मुझे पैदा होने की देर न भई और आपको मैं त्रैलोक्य की संपत्ति प्रदान करूं, मैं कहां से भला लाऊं। बोले रास्ता मैं बताता हूँ। क्या रास्ता है? बोले चले जाओ आप। कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ चले जाओ। ब्राह्मण का परम भक्त है, बड़ा उदार चित्त है, जो ब्राह्मण जो मांगता है वह वस्तु उसे अवश्य रूप में प्रदान करता है। उनसे आप त्रैलोक्य की संपत्ति की याचना लेकर के मुझे भेजो। वामन भगवान बोले ठीक है। वामन देवता गुरु जी की आज्ञा से चल पड़े। छोटी सी अवस्था है, 5 वर्ष
52 अंगुल के हैं, नन्हे से बौने, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हस्तकमल है, बहुत ही छोटा शरीर है और उस छोटे छोटे चरणों में सुंदर खड़ाउन है और छत्र लिए हुए हैं, कंधे पे सुंदर कुशा का आसन लिए हुए, हाथों में कमंडलू है, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, बड़ी शोभा हो रही है। भले ही नन्हे से हैं, बौने से हैं, पर सुंदरता इतनी अद्भुत कि जब वामन भगवान सने सने धीरे 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 पहुंच गए कहाँ, जहां पर राजा बलि 99 क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि 100 यज्ञ जो कर ले वह बृहस्पति इंद्र पद को प्राप्त करता है, इसलिए 100 यज्ञ करो तुम सने सने। तो 100 यज्ञ में मात्र एक यज्ञ बाकी। तो महाराज ये 99वां यज्ञ करने जा रहे थे कि उसी समय वामन भगवान बड़े प्रेम पूर्वक पहुंचे और जैसे यज्ञशाला के समीप पहुंचे राजा बलि की दृष्टि गई तो प्रभु को देख करके प्रभावित हो गए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। जैसे ही वामन भगवान को राजा बलि ब्राह्मणों के मध्य देवों के पूजन अर्चन वंदन करते हुए देखा तो प्रभावित हो गए और दौड़ करके अपने यज्ञशाला से बाहर निकल करके भगवान के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये काव्यवपुर्धरः। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आप आए, आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं ब्रह्मर्षि ही तपोपूत दिव्य स्वरूप धारण करके मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए हैं और आप आए तो आज मैं धन्य हो गया। मैं ही नहीं, मेरे पितर भी धन्य हो गए। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य न स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो नेहा। आज अत्यनः पितर तृप्ता, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि यद भगवान आगतो गृहन, आज आप जो मेरे घर आए, आज मेरा परम सौभाग्य है। अच्छा वामन देव, आज तक जितने भी ब्राह्मण मेरे पास आए कुछ न कुछ याचना लेकर के आए हैं, आपके मन में क्या इच्छा है आप निसंकोच मुझसे कहो। देखो संकोच मत करना। पर वामन देवता वामन भगवान एक शब्द भी नहीं बोलते, इशारा करते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर राजा बलि ने कहा कि भैया मेरे यहाँ जो आता है बिना दिए मैं उन्हें जाने नहीं देता हूँ, इसलिए आप बोलो क्या चाहिए। और हाँ, संकोच बिल्कुल मत करना। यद यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्षमे त्वामर्थिनं विप्रसतान्तर। जिन जिन वस्तुओं की इच्छा है एक बार मुंह खोल के तो देखो, ये राजा बलि आपको देने के लिए तैयार है। पर वामन भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राजा बलि को लगा कि शायद इस संकोच में चलो मैं स्वयं कह देता हूँ। कहते हैं काम कांचनं गुणवदधाम मृष्टं तथा नपेयमुदवा विप्रकन्यां रामां समृद्धां स्वर्गां गजानव रथास्ततार्हत्तमसं प्रतीक्षा। हे ब्रह्मदेव, यदि आपको गौ माता चाहिए तो एक गौ नहीं, जितनी गौ माता को ले जा पाओ उतने ही गैया आपको मैं प्रदान कर दूंगा। और काम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, यदि आपको घर चाहिए तो मैं सुंदर महल बनवा दूं, जहां कहो आप मैं सुंदर महल बनवा के आपको दान में दे दूं। और यदि आपको विवाह करनी है तो जैसे ही बौने आप हो वैसे ही बौनी दुल्हन खोज करके धूमधाम से आपकी शादी कर दी जाएगी। और रामान समृद्धां स्वर्गां गजानव, यदि गांव चाहिए तो एक गांव नहीं, जितने गांव चाहिए उतने गांव में आपके नाम रजिस्ट्री कर दे। आप बोलो
समृद्धांश दुर्गा, यदि घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, तो जितना भी चाहिए आप एक बार खोलो, मैं आपको अनंत अनंत मात्रा में देने के लिए तैयार है। महाराज जब राजा बलि ने इस तरह से कहा तो वामन भगवान बोले, वचस्तवे तनि जनदेव सुकृतम कुलोचितम धर्म युतम यशस्करम। भाई आप जिस कुल से हो, इस कुल में आपके जो पूर्वज हैं वो कोई साधारण नहीं। तो उनके पूर्वज कैसे थे, पितर कैसे थे, भगवान ने खूब तारीफ की। किसी से कुछ लेना हो तो पहले उनकी खूब प्रशंसा करें तो आपको वस्तु मिल जाएगी। और डायरेक्ट चाहोगे कि मैं बोलूँ और मिल जाए तो मिलना कठिन है। तो भगवान ने भी यही पद्धति अपनाई, राजा बलि की खूब प्रशंसा करी। राजा बलि ने कहा कि महाराज अब बस भी करो, मेरे पूर्वजों की इतनी जानकारी है आपके पास, अब बताओ आपको चाहिए क्या। तो भगवान श्रीहरि ने कहा तो मुझे और तो कुछ नहीं, बस मुझे 3 पग भूमि दे दी। तो पहले तो राजा बलि हंसे और बोले कि भैया आपने मांगा भी तो ऐसी वस्तु मांगी और वो भी इतनी कम मात्रा में मांगी कि हमें देने में संकोच लग रहा है। कोई बात नहीं, आपको जिधर जहां से इच्छा वहां से 3 पग दे दूंगा। बोले मैं वैसे नहीं लूंगा तो बोले संकल्प करना होगा। तो हाथों में जैसे कमंडल लेकर के जल निकालना चाहे, शुक्राचार्य जी ने ध्यान से देखा कि ऐसे वे रोचने साक्षात् भगवान विष्णु कस्य पादरिते जातो देवानां कार्यते। शुक्राचार्य जी समझ गए अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान ही इस बौना रूप में ऋषि कुल में जन्म लेकर के देवताओं को के कार्य को बनाने के लिए आए हैं। अतः राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि सावधान, जिसे तो बौना समझ रहा है, साधारण समझ रहा है, ये कोई साधारण नहीं तो क्या, बोले ये साक्षात भगवान है। पर जैसे ही सुना तो महाराज राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव यदि ये भगवान है और भगवान याचना करने के लिए मेरे पास आए, मान लो किसी चीज से याचना करने के लिए मेरे पास आए हैं, तो ये मेरा परम सौभाग्य है। जिस भगवान से सारी दुनिया मांगती है वो भगवान हमारे द्वार पे भिक्षु बन के आए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हुआ। और यदि ये बौना है तो 3 पग भूमि नापेगा और चलता बनेगा। महाराज शुक्राचार्य जी की बातों को न मानकर राजा बलि के ऊपर शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के साप दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा, जरा शांति रखिए। आप सभी से निवेदन है जरा शांति रखिए। गणेश जी इसकी जरा व्यवस्था करिए, ज्यादा नाटक कर रहा है, इसको हटाइए यहाँ से, बाद में ले आइएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा Radha
तो वामन रूप में थे, और जब नापने की बारी आई तो महाराज भगवान ने विराट रूप धारण किया और 2 पग में नीचे से ऊपर तक 10 दिशाओं को नाप ली, और 1 पग अभी बाकी। राजा बलि से बोले, राजा बलि तूने 3 पग भूमि दान देने की बात की थी, 2 में हमने तुम्हारी सारी धरती ले ली, अब बता कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। महाराज राजा बलि बिल्कुल हड़बड़ाया नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ, और बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि प्रभु एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बलि बोल क्या प्रश्न पूछना चाहता है। राजा बलि ने कहा कि भगवान ये बताओ, धन बड़ा कि धनवान बड़ा। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भैया बलि बड़ा तो धनवान ही होता है, क्योंकि धन धनवान के अधीन होता है, तो बड़ा धनवान होता है। अब तो क्या कहना चाहता है। बोले, सरकार अब तक तो आपने 2 पग में हमारे धन को ले लिया, अब तीसरा पग पदम तृतीयम कुरुशीर्षि में निजम, अब ये अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे लेकर रख करके मुझे भी अपना लो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे पधरा दी। महाराज पुष्पों की वर्षा होने लगी। देववृंद आज राजा बलि के भाग्य की सराहना कर रहे कि धन्य है राजा बलि, ऐसा सुअवसर सौभाग्य किसको मिलेगा। भगवान के श्री चरण ही मस्तक पे आ गए। इसीलिए मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, परस हरि के चरण, परस हरि के चरण। जिन भगवान श्री चरण को, जिस भगवान श्री चरण में बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर अभ्यास करते फिर भी मन नहीं टिकता जिन चरणों में, आज वह श्री चरण महाराज बलि के मस्तक पे भगवान ने स्वयं पधरा दी। महाराज आश्चर्य हुआ। विभेमिनाहं निर्यात पदच्युतो न पाशबन्धाद्यसनं दुरत्यया नैवार्थ कृच्छ्रात् भवतो विनिग्रह असाधुवादात् वृषमुद्विजे यथा। भगवान ने पूछा, राजा बलि एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले मैंने आपकी संपूर्ण संपत्ति को मात्र 2 पग में हरण कर लिया, ले लिया, सर्वस्व अधिकार प्राप्त कर लिया, और मैंने आपको गरुड़ पास में बांधकर भी पटक दिया, फिर भी आपको मुझसे डर नहीं लगा। राजा बलि कहते हैं कि विभेमिनाहं निर्यात पदच्युतो न पाशबन्धाद्यसनं दुरत्यया। आपसे मुझे बिल्कुल भय नहीं लगा, और आपने जो मुझे गरुड़ पास में बांध दिया वह भी मुझे लेश मात्र बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि नैवार्थ कृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमुद्विजे यथा। मुझे इस बात का डर था कि मैं राजा बलि जिस कुल में हमारे पूर्वज धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, कहीं उस धर्म ध्वजा में मैं कहीं झूठा न साबित हो जाऊं, उस धर्म ध्वज को कहीं कलंक की टीका न लग जाए, इस बात से मुझे डर था। इसलिए मुझे भय नहीं लगा। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा यह परम सौभाग्य है। और एक बात यह ध्रुव सत्य है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं।
ध्यान से सुनिए हैं तो कृपा करने से पूर्व सब कुछ उसका हरण कर लेते, उसकी जहां रति होती है, मति होती है, उन वस्तुओं को वो छीन लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहणामि तद्धनम शनैः हरिष्यति, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसकी सारी संपत्ति और जहां जहां उसकी आसक्ति होती है शनैः शनैः में उसका हरण कर लेता हूँ। और राजा बलि के साथ भगवान ने भी ऐसा ही किया। विंध्यावली राजा बलि की पत्नी है, जिन्होंने आकर के प्रार्थना किया, बड़ा सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर स्तुति की है। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि अब आप बताओ राजा बलि कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। राजा बलि ने कहा सरकार मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। बोले ठीक है मैं कृपा तो करता हूं पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? बोले अब आप इस धारा का परित्याग करके पाताल लोक में जाओ, पाताल लोक में राजा बनो और आगे चल करके मेरी कृपा से ही आप इंद्र पद को सुशोभित करोगे। बोले ठीक है सरकार, पर यदि आप मुझे पाताल लोक के राजा बना रहे हो तो मेरी एक इच्छा है। बोले आप बोलो क्या बात है? बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि अपने पाताल लोक में जब भी अपने मुख्य दरवाजे से बाहर निकलूं और जाऊं, फिर अपने घर में प्रवेश करूं, महल में प्रवेश करूं, तब मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा इसका मतलब क्या मैं तुम्हारा दरबान बन के रहूं, चौकीदार बनूं? बोले प्रभु ये तो मैंने नहीं कहा, आप हमारे आराध्य देव हो, पूज्य देव हो, आपकी जैसी इच्छा। भगवान ने बोला तो ठीक है। फिर क्या था, पाताल लोक के राजा बने राजा बलि और भगवान बन गए द्वारपाल। इधर श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा कि लक्ष्मी मैया परेशान हो रही है, तो नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण को देखा तो पद्मासन से उतर करके बोले अरे आप इस तरह से नाम संकीर्तन कर रहे हो, पर जिस प्रभु का नाम संकीर्तन कर रहे हो वह प्रभु पता नहीं कब से और कितने दिनों से लापता है और कहाँ है, हमने बहुत खोजी पर अभी तक मिले नहीं। नारद जी महाराज ने कहा कि नारायण नारायण, अब आपके पति इस लोक में नहीं है, वो तो विदेश में नौकरी ढूंढ ली है। बोले अच्छा? बोले हाँ कहाँ? बोले राजा बलि के द्वार पे अब द्वारपाल बन करके नौकरी कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मी राज और जब राखी बंध गई कलाई पे तो कुमारी कन्या के रूप में लक्ष्मी मैया ने कहा भैया हमने राखी बांधी है तो उपहार में कुछ मिलना चाहिए। बोले बहन तो बोल क्या मांगती है? राजा बलि तुम्हारे सामने बोल क्या मांगती है? राजा बलि को जब प्रसन्न मुद्रा में देखा तो लक्ष्मी मैया ने सारे में कहा कि वो जो द्वारपाल आपके द्वारपाल बने खड़े हैं क्या उनसे मेरी शादी करा दोगे? क्या आप मुझे उन्हें उपहार रूप में दोगे? जैसे सुना तो राजा बलि उछल पड़े सिंहासन से, बोली देवी पहले ये बताओ कि आप हो कौन?
जैसे इस तरह से आपने प्रश्न किया तो माँ अपने उस कन्या का साधारण कन्या का रूप धारण कर तिरोहित की और दिव्य अष्टभुजा लक्ष्मी बनकर के प्रकट हो गई। नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी मैया जय हो। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। महाराज राजा बलि चरणों में गिर पड़े। क्या आपके पतिदेव यदि 420 हैं तो आप उनसे कहीं आगे हो, पर कोई बात नहीं, मेरा हो भाग्य जो जगत के जगदीश हुआ भी हमारे द्वार पे भिक्षुक बन के आए और जिनकी कृपा आश्रय की आसरा हर कोई करता, वो लक्ष्मी भी मेरे पास आई है। कोई बात नहीं, आज जगत महारानी अधिष्ठात्री भगवती को मैं जगत पिता दान में दे रहा हूँ। और ऐसा कह करके बड़े धूमधाम से विवाह किया और दूल्हा दुल्हन सरकार को विदाई करी। बोली श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। और इधर मंत्रतः तंत्रतः चित्रम देश काल रमस्ततः सर्वम करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव आदि मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से राजा बलि के दिव्य पावन कथा को श्री सुखदेव स्वामी ने कृपा कर महाराज परीक्षित को सुनाई है। राम जी का अब आवे सूर्य वंश की कथा पे हम सीधा पहुंचते हैं। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यतो विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। राजन ध्यान से सुनो, मैं सूर्य वंश की कथा कहने जा रहा हूं। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। अपने मुख से कोई चाहे कि मैं श्री राम जी की मंगलमय कथा को पूर्णतया बखान कर लूं, यह संभव नहीं, असंभव है। इसलिए ध्यान से सुनो और मैं आप सबसे निवेदन करूं, एक तो मैं राम कथा कहता नहीं, पर अभ्यास जारी है, प्रयत्न कर रहा हूं। इस बालक को आप लोग खूब भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से मैं भागवत कथा बोल रहा हूँ, एक दिन मैं राम कथा भी बोल ले जाऊं, ऐसा आप सभी से प्रार्थना है मेरी। तो बस केवल नाम लेकर के मैं पार उतरूंगा और एक बदैया कह करके श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य, इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक कन्या से विवाह हुआ पर संतानें नहीं, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। बाद में इन्हीं मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, मृग, सरियाते, दृष्ट, दृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रसत्र, नवग, कवि आदि इंद्र 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सरियाती राजा की पुत्री सुकन्या, जिनका विवाह चवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। ये सब बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, पर समयाभाव में मैं 8 बजे का समय लिया था, पर 8 बज चुके हैं और मैं अभी सूर्य वंश में ही लटका हूँ। इसलिए मुझे शीघ्रता से आगे भागना है। और महाराज जी की आंखें बड़ी टेढ़ी हो रही है, हमारे प्रति तो भय भी लग रहा है, इसलिए जल्दी से मैं पहुंच जाऊं अपने स्थान पे। तो इन्हीं सरियाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था ककुतमी, इनकी बेटी थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु के दूसरे पुत्र थे नभग, इनसे हुए नाभाग पुत्र हुए महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज। ये अम्बरीश जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं और इनकी बड़ी अच्छी कथा थी। और आपके नगर में आऊंगा तो अम्बरीश जी कितने धर्मनिष्ठ थे और अम्बरीश जी की जो रानी थी, सबसे छोटी रानी, वो कितनी धर्मनिष्ठा थी, इन कथा को मैं विस्तार से कहूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
आगे चल करके इन्हीं के पावन वंश में महाराज युवनाश्य हुए, अभिमंत्रित जल पिया और इनके उदर से बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा मानधाता। इनके पुत्र हुए सत्यव्रत, इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रेवत और रेवत के रोहित, रोहित से बाहुक और बाहुक से सगर नामक पुत्र हुए, जिन्होंने 60,000 पुत्रों को जन्म दिए। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र घोड़ा चुरा करके भागा, कपिल का अपमान, 60,000 पुत्रों का जल से भस्म होना और इनके उद्धार हेतु गंगा को लाना। सगर पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप, दिलीप पुत्र भगीरथ के द्वारा माँ भगवती त्रिपद गामिनी इस धरा पे आकर के हम सभी को आज भी पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। गंगा गंगे पियो जय मां गंगे भवहारिणी, गंगे कलिमलहारिणी, जय मां गंगे भवहारिणी, जय मां गंगे कलिमलहारिणी, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां के वंश में ऋतुपर्ण हुए, सौदास, अस्मत, नारी कवच, खटवांग, दिलीप, रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। और रघु के पुत्र हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूहावतार श्री राम जी का हुआ है। और श्री सुखदेव स्वामी इस संपूर्ण श्री राम कथा को मात्र एक ही श्लोक में कह दी है। कौन से श्लोक है? गुरुवर्थे त्यक्तरारो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षौर्पणख्याः प्रिय विरह रसारोपितथो विजृम्भा त्रस्ताभिर्वन्दसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवताननः। किस तरह से भगवान का अवध धाम में प्राकट्य हुआ, किस तरह से अयोध्या में उन्होंने लीला करी और विश्वामित्र का संग लेकर इस तरह मिथिला पहुंचे हमारे क्षेत्र में, और वहां आकर के किस तरह से माँ किशोरी जानकी से आपने विवाह करी और पुनः आए के किस तरह से वनगमन हुआ, दुर्दांत दैत्य राक्षस का विनाश किया और पुनः श्री अवध धाम में आकर के राजा बने। यह सारी कथा मात्र इन 4 एक श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव भगवान ने कह दी, और मैं भी इन्हीं एक श्लोकों के माध्यम से अपने आराध्य देव हृदयेश्वर प्राणाधार श्री राघवेंद्र सरकार वैदेही माँ श्री जनक नंदिनी के श्री चरणों में सत्सत वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस व्यासपीठ से कि प्रभु हे माँ शीघ्रता से शीघ्र आप कृपा करो और मैं भी राम कथा कह पाऊँ, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। प्रेम से बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री किशोरी मैया की जय। आवे एक बधैया, राम जी की कथा नहीं थी, कम से कम एक बधैया हो जाए। बधैया का बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, ओ राजा दशरथ राजा दशरथ जो मेरा कहो बाज रही, राजा दशरथ जो मेरा कहो बाज रही।
गावन ओ ये तो गावन मंगल श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं चंद्रवंश का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। अथातः श्रूयता राजन वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। मैं अब सूर्यवंश की कहता हूँ, कथा कहता हूँ, से ध्यान से सुनो। और इस कथा को भी मैं बहुत संक्षिप्त रूप से कहने जा रहा हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। और कल बैठते ही ऋषि जन्म की कथा विस्तार पूर्वक करेंगे। पूतनावध आदि बाल लीला का बहुत विस्तार पूर्वक, और कल ठीक 2 बजे से कथा होगी। आज तो हम फेल हो गए, क्योंकि माली ने धोखा दे दिया और वो आके सजावट नहीं किया, उसके चक्कर में हम लोग पीछे रह गए। और ध्यान रखिएगा, कोई बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। चकाचक खीर बनी है और खीर में खूब माल पानी भरपूर दिया गया। ज़्यादा बोलूँगा तो आपकी जीवा से कहीं पानी ना आने लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा। तो बिना प्रसाद में खीर माखन मिश्री लिए नहीं जाएंगे। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की। अब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि
कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरोरवा, और इसी वंश में गादे विश्वामित्र हुए, विश्वामित्र के बेटा जमदग्नि, और इनके परशुराम आदि। यहाँ से पीढ़ी एक अलग चली है। विश्वामित्र के कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा में नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए। उसमें जजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं, जिनका विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपमान किया था देवी शर्मिष्ठा ने, परिणाम स्वरूप दासी बन करके रहना पड़ा। आगे चलकर पांचाल वंश, कौरव वंश, कई शाखा पर शाखा निकलती चली गई। इनमें ययाति महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र यदु हुए, इनके वंश में कई वंश बीत जाने के बाद एक राजा हुए देवमीक महाराज। इनके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन, और दूसरी पत्नी का 2 पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, और अर्जन पर्जन्य के 9 नंद हुए जो गोकुल में वास करते हैं। नवनंद, नंद बाबा आदि वसुदेव महाराज की 7 भारियां हुई। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना और इला देवकी, ये 7 पत्नियां वसुदेव की थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस का अर्थ होता है कस हिंसायाम धातु, जिसको मार काट करने में खूब आनंद आवे, खूब प्रसन्नता मिले, उस व्यक्ति का नाम कंस। तो ऐसा यह क्रूर कंस था। जब ये यंग हुआ, जवान हुआ, इसने अनेकों असुरों को तैयार किया, उससे मित्रता की गुप्त रूप से, और एक दिन अपने पिता के ऊपर ही आक्रमण किया और उग्रसेन को बंदी बना करके कैद में डाल दिया। पर इनके चाचा थे देवमीक, जिनकी बिटिया थी देवकी। देवकी को एक दिन कंस ने देखा तो मन में इच्छा जगी कि चलो बहन की शादी कर देनी चाहिए। तो किससे शादी करें? तो वसुदेव जी से शादी तय कराए, और वो सुंदर सुअवसर दिन मुहूर्त आया और विवाह करके वसुदेव जी के साथ विदाई दी गई। आकाशवाणी हुई क्या कि जिस बहन की विदाई में तू इतना खुश हो रहा है, सावधान, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने जब ये सुनी तो महाराज अत्यंत कुपित हुआ, और कोप में आकर के इसने क्या किया, अपने बहन के बाल को पकड़ के रथ से नीचे पटका, और अपने म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकाल कर मारना ही चाह रहा था। तो वसुदेव जी ने रक्षा सुरक्षा की और बोले, आप चिंता न करें, जिस पुत्र से आपको मृत्यु भय है उस पुत्र को मैं स्वयं ला करके सौंप दूंगा। और इस तरह से 7 पुत्रों को महाराज वसुदेव ने अपने वचन का पालन करते हुए, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराज कंस को प्रदान किया। और कंस बड़े निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ सभी बच्चों को समाप्त कर दिया। सप्तम में स्वयं दाऊ भैया आए तो भगवती माया से कह करके आकर्षण कर रोगी के गर्भ में स्थापित किया गया, और स्वयं भगवान के कहने पर महामाया माँ भगवती, माँ जगदम्बा यशोदा मैया के आनंद भवन में बालिका का रूप धारण करके विश्राम करने लगी। और इधर अष्टम रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो तमद्भुतम बालकमं मुदेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार गदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शांद्रपयोधि सौभगं। और भगवान जब प्रकट हुए तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। आज काल भी महाराज एकदम दूल्हा बन करके 16 श्रृंगार करके सामने खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जगदाधार हृदय से प्राणाधार आ रहे हैं। तो महाराज भादव महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि को ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट हुआ। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे संगीत वादक जितने भी हैं, आइए, मैदान छोड़ना अच्छी बात नहीं है, अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। तो बाल कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, और इस कथा को हम कल विस्तार से आप सबों के सामने व्यक्त करेंगे। आवे आज एक भजन के साथ श्री हरि को प्रणाम करें। श्री हरि से धरा पे आए तो सभी झूम रहे हैं। कौन कौन झूम रहे हैं?
ताली बजाते हुए आए, हम सब भी झूमे। भीम दादा कमर कस लीजिए। हर धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण
कर ज्योति अखंड जला आरती